अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अव्वल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जोद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते कि ये 2026 मार्च का महीना रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा, इसको अलविदा जुम्मा भी कह सकते हैं, ये 2026 का यह मुबारक रमज़ान का महीना
हम सबसे पहले दुआ करते कि अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान की इबादतों, रोज़ों, तरावियों, खैर खैरात, ज़कात को कबूल फरमाए, आमीन। ख़बर इसके कि आज का उन्वान पैगाम रमज़ान पर कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। आइए तरीक़ा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हम और आप सबसे पहले प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत और फजीलत को समाअत करते चले। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल है और इंसान की फितरत है कि जो कोई चीज़ फ़ायदे हो, जिस चीज़ में पैदा हो, फिर वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है। दीन इस्लाम फितरत के तहत रखा गया है, तो अल्लाह ताला ने बहुत से फ़ायदे नेकियों में रखे हैं, उनमें से एक दुरूद शरीफ भी है। दुरूद शरीफ के बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद है कुतुब अहादीस में। उन्हीं अहादीस में से आता है प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दिनों में हफ्ते का दिन आए तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, क्योंकि इस दिन यहूदी मुझे बुरा भला कहते हैं। लिहाजा 2026 और कल का हफ्ता ईद का दिन भी है, तो मैं चाहूँगा कि ये हफ्ता नहीं, हर हफ्ते ख़ास तौर पर दुरूद पढ़ने की जो ताकीद मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाई है, आप ख़ास तौर पर पढ़िए। आप पूरे हालात देख रहे हैं दुनिया भर के, किस तरह यहूद और नसरानी मिलकर दीन इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर जब दिनों में हफ्ते का दिन आए, प्यारे आका रहमत कौनैन की बारगाह अक़दस में रोज़ाना तो आप 500 बार पढ़ते होंगे, लेकिन हफ्ते के दिन 1000 बार पढ़ लिया करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हफ्ते के दिन कसरत से मुझे दुरूद पढ़ो, क्योंकि यहूद और नसारा उस दिन मुझ पर, यहूद ख़ास तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्ते का दिन आता है तो बड़ा बुला कहते हैं। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारक में आए हैं। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला तकलीफ़ों को दूर फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। बल्कि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसको क़ब्र में भी राहत अता फरमाता है, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उसकी शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ फिर से एक मरतबा प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश कर मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मआदिन जोदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौज़ूद सामाईन इकराम, यहाँ तक तो हम ये आज का जुम्मा 2026 रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है, और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस साल 2026 में 30 रोज़े अता फरमाए हैं, और ये 30वां रोज़ा चल रहा है, जुम्मा का दिन भी है। तो ये सारा महीना जो रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 12 महीनों में से एक महीना अता फरमाया है, असल उसका मकसद क्या है, और इसमें दिन में रोज़ा रखाना और कुरान की तिलावत कराना और जो है शहवत से रोकना, ये सारा मकसद क्या है। तो कुरान पाक में इसके मकसद को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
ऐ ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी है उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। मौला क्यों फर्ज किए? क्यों दिन में भूखा रहना, प्यासा रहना और जमात से रुकना, इसकी वजह क्या है? तो वजह बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। अब रोजे के मुतालिक और रमज़ान मुबारक के मुतालिक ये बातें आपको समझना है आज के आखिरी इस जुमा में, जिसको हम विदा का जुमा भी कहते हैं और विदाई पैगाम भी है, तो इसको बहुत तवज्जो से आपको सुनना है। सबसे पहले तो ये बात याद रख ले, जहाँ दुनिया भर में जितने मज़ाहिब है, दुनिया भर में जितने मजहब के मानने वाले लोग हैं, और हर मजहब के मानने वाले अपने मजहब को सच्चा और सही समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। यहूदी अपने मजहब को अच्छा करता है, ईसाई अपने मजहब को अच्छा कहता है, हर मजहब वाला अपने अपने मजहब के बारे में कहता है कि हमारा मजहब सच्चा है, सही है। और फिर हर मजहब के मानने वालों में बहुत से इख्तलाफात है, कोई हजारों खुदाओं को मानता है, तो कोई जो है नबियों को खुदा का बेटा या खुदा मान लेता है। बहुत से ऐसे इख्तलाफात भी हर मजहब के मानने वालों में है। ये और बात है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे सच्चा और सुथरा दीन दीन इस्लाम है। लेकिन मैं समझाना बताना ये चाहता हूँ, जहाँ दुनिया भर में हजारों मजहबें हैं, हर मजहब वाला अपने अपने मजहब को फॉलो करता है और फिर हर मजहब का अपना अपना अकीदा है, अपने अपने इख्तलाफात है। और दीन इस्लाम यकीनन सच्चा, साफ और सुथरा इस्लाम दीन इस्लाम है। लेकिन जहाँ हजारों मज़ाहिब है और उनमें आपस में इख्तलाफात भी है, उनमें एक चीज़ ऐसी है जिसमें किसी को इख्तलाफ नहीं। हर मजहब वाला उस चीज़ को मानता है, समझता है और उस पर कोई उस चीज़ का इनकार ही नहीं करता, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे यहूद हो, नसारा हो, कोई भी हो। और यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा हो जो किसी मजहब को मानता नहीं, लेकिन वो भी इस बात को मानता कि हाँ ये चीज़ है। अब अंदाजा करें मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी एक चीज़ पर किसी को इख्तलाफ नहीं, चाहे मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो या किसी मजहब को ना मानने वाला हो, लेकिन वो एक चीज़ ऐसी है हर कोई इसको मानता है और उस पर पूरा यकीन करता है। वो चीज़ क्या है जिसको हर मजहब वाला मानता है, चाहे कोई ऐसा भी बंदा जिसको आज के दौर में दहरिया कहा जाता है या जो है खुदा का इनकार करने वाला, अल्लाह को ना मानने वाला, तो लिहाजा वो भी इस बात को मानता है। वो क्या है? वो है मौत। मरना एक ऐसी चीज है जो हर कोई इसको मानता है, समझता है कि हाँ भाई मरना है, हर कोई इसको, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां हर मजहब वाला मौत को मानता है, मरने के बाद की जिंदगी किसी की, कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई कहता है कि मरने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक इस्लाम ऐसा मज़हब है और इस दीन इस्लाम एक ऐसा है जो मौत के बाद भी ज़िंदगी को मानता है। और बात भी हकीकत है कि कुरान पाक में उसकी ज़िंदगी का जिक्र मौजूद है कि मरने के बाद बंदे का हिसाब किताब होगा, अच्छे अमाल की जज़ा दी जाएंगी, इनाम दिया जाएगा, बुरे अमाल का सजा जरूर मिलेगी। ये कुरान है, ये हदीस है, ये हमारा दीन इस्लाम है। यह हर ईमान वाला इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है। तो कहने का मकसद ये कि ये एक बात तो याद रखे कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, फानी होने वाली है। जितने लोग आए हैं और जितना तान बान से रहे तो समझते थे कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो भी मर गए। जैसा कि फिरौन को एक अपना एक गुरूर था, वो समझता था कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आकर उसको समझाया, ना माना, अल्लाह ताला ने फिरौन को जिंदा समंदर में गर्क कर दिया और उसकी लाश को आज तक भी
लोग उसकी लाश को देखकर इबरत हासिल करें कि गुरूर, तकब्बुर, खुदा का दावा करने वाला, अल्लाह को ना मानने वाला और जो है पैसे पर पूरा यकीन रखने वाला, दौलत पर पूरा यकीन रखने वाला और किसी चीज को ना मानने वाला, उसका हाल क्या होता है। अल्लाह ताला ने आज तक भी फिरौन की लाश को जो है ना उसको जमीन ने कबूल किया, ना आसमान ने उसकी लाश को कबूल किया, ना आग ने कबूल किया, बल्कि आज तक भी उसकी लाश को जो है इबरत के लिए रखा गया है, जो मिस्र में जो है आज भी म्यूजियम में मौजूद है उसकी लाश को। ये हमें सबक मिल रहा है कि ये दुनिया पानी है, यहाँ कितने भी साल रहो, कितना भी जियो, एक दिन खत्म होना है, एक दिन मरना है और सबको अल्लाह की बारगाह में जाना है, हिसाब किताब देना है। चाहे वो फिरौन हो, वो समझता था कि मौत नहीं आएगी लेकिन वो खत्म हो गया। नमरूद हो, वो समझता था कि मौत नहीं आएगी लेकिन वो खत्म हो गया। शद्दाद हो, उसने तो दुनिया में ही माज़अल्लाह एक जन्नत की जैसा एक बड़ा बाग महल बना लिया था और कहा था कि मरने के बाद कौन देखा दुनिया है या नहीं है। माज़अल्लाह वो शद्दाद कहता था कि मैं दुनिया में एक जन्नत बनाता हूँ और बहुत खूबसूरत बाग महल, हर चीज की यूं समझिए इंग्लिश में कहते हैं फैसिलिटी, और हर चीज की सहूलत उस बाग में उसने रखा था और उसका नाम माज़अल्लाह जन्नत रखा था। अल्लाह ताला की हिकमत देखे, जैसा ही शद्दाद उसमें कदम रखता है, कदम रखने से पहले उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, वो भी खत्म हो जाता है। कहने का मकसद ये है, चाहे फिरौन को देख ले, चाहे नमरूद को देख ले, चाहे शद्दाद को देख ले, ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि हमें मौत आएंगी नहीं, हम खत्म ही नहीं होंगे। लिहाजा आज दुनिया में उनसे भी इबरत हासिल कर सकते हैं कि ऐसे लोग भी यहाँ दुनिया में आए और खत्म हो गए। कितने राजा महाराजा आए और चले गए। आज हम हैं, पता नहीं आने वाले साल रमजान मुबारक में हमें ये रमजान का दोबारा महीना मिले या ना मिले। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं है। यानी आप यहाँ से घर तक जाए, यहाँ से उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कोई अता पता नहीं है, लेकिन मौत अटल चीज है, मरना अटल चीज है, खत्म होना अटल चीज है। तो अब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक जरिए से हम पर कुरान उतारा और हुजूर के फरमान मुबारक के जरिए में बात समझाया। जब ये बात तुम समझ चुके हो, देख चुके हो, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, मरना है, खत्म होना है, फना होना है, जब ये बात अच्छी तरह तुम समझ चुके हो, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन मौत तो अटल चीज है। तो अब तुम्हें चाहिए क्या कि मरने के बाद जो वो जिंदगी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा जो कभी खत्म होने वाली, मरने के बाद कोई फिर मौत नहीं है, मरने के बाद फिर आपको फिर दोबारा मौत नहीं है, बस एक बार मर गए, उसके बाद जो है आप पर जो अच्छे कर्म यानी अच्छे बुरे अमाल की सजा जरूर है। लिहाजा ईमान वालों को जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, रसूल पर यकीन रखते हैं और मौत और आखिरत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये समझाने के लिए, जब तुम ये बात समझ गए कि मौत है, उसके बाद हिसाब किताब है, आओ मैं तुम्हें अपने महबूब की उम्मत में भी पैदा करता हूँ और अपने महबूब के जरिए कुछ नेकियां बताता हूँ, कुरान के जरिए कुछ अच्छाइयां बताता हूँ। जो इस पे अमल करेगा मेरी रिजा के लिए करेगा, अल्लाह ताला की मोहब्बत में करेगा और जो है अल्लाह को राजी करने के लिए करेगा, तो दुनिया में भी अल्लाह उसका अजर देगा और मरने के बाद जो जिंदगी है उसमें भी अल्लाह ताला बेशुमार सवाब और अजर अता फरमाएगा। जो मरने के बाद हमेशा की जिंदगी है, जहां आपके पास सिवाय सवाब और नेकियों के और कोई दूसरी चीज काम आने वाले नहीं है। तो कुरान और अहादीस के जरिए अल्लाह ताला ने हमें जो है अमल करने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाई और नेकी का हुक्म दिया और बुराई से खुद बचने को कहा, दूसरों को बचाने को भी कहा है। लिहाजा जब इस दुनिया में आने के बाद और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए फिर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे दिन और रात और महीने भी अता फरमाए ताकि इन दिन, ये रात, ये महीनों में अल्लाह ताला तुम्हें खूब अजर और सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए दिन इस्लाम में कुछ मुकद्दस रातें आते हैं, शब बारात हो गया, शब मिराज हो गया, शब कदर हो गया, ईदैन की रात, जैसा कि आज की रात ईद की रात है, इसको लैलतुल जज़ा कहा जाता है, इनाम वाली रात कहा जाता है। बल्कि
बल्कि ईदैन की रात, चाहे वो ईद उल फित्र की रात हो जैसे आज की रात, चाहे ईद उल अजहा की रात हो, हदीस में आता है जो इन 2 रातों को अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा के लिए इबादत में गुजारता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके दिल को जिंदा रखता है। ये वो रात है जो इस रात को जागा तो उसके दिल को अल्लाह सलामत रखता है, जिंदा रखता है, यानी उसकी बख्शिश होती है, इसकी मग़फ़िरत हो जाती है। लिहाजा ऐसे दिन अता फरमाए, रात अता फरमाए, लेकिन खास तौर पर क्योंकि यहाँ दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को नफ्स भी दिया है। शैतान और नफ्स जो है तुम्हें भटका कर गलत रास्ते पर ले जाता है, गलत तरीके पर ले जाता है और तुम्हारे ईमान और तुम्हारे अकीदे को हमला करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला अपनी हबीब की उम्मत पर करम फरमाते हुए, अपने महबूब की उम्मत पर करम फरमाते हुए रमजान जैसा मुबारक महीना अता फरमाया, ताकि खास तौर पर ये ईमान वालों को पता चले ये महीना आपकी और हमारी तरबियत का महीना है, तरबियत यानी ट्रेनिंग का महीना है। जब मौत के बारे में आप समझ गए तो ये बात समझने के बाद आपको ये अच्छी तरह समझना होगा कि ये दुनिया में आपको अच्छाइयाँ करने के लिए भेजा गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो दुनिया में आकर कोई अल्लाह ताला को भूल जाए, दुनिया में आकर कोई रब को भूल जाए, नबियों के जरिए, खास तौर पर कोई नबी तो आएगा नहीं, लिहाजा कुरान और हदीस के जरिए बताया गया कि तुम दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला की इबादत। और फिर अल्लाह ताला ने देखा जब दुनिया की मोहब्बत में बंदे जो है उनके अंदर से अच्छाइयाँ खत्म हो रही है, तो हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने रमजान जैसा मुबारक महीना हमें अता फरमाया है। असल में रमजान मुबारक का ये महीना अल्लाह ने क्यों दिया है, तो इसको लुब्बुल-लुआब यूं समझिए कि आसान लफ्जों में समझने के लिए कि हमारी और आपकी तरबियत और ट्रेनिंग के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। किसी भी चीज की हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो फिर उसके आसार हमारे जिस्म पर नजर आते हैं। आप अगर गाड़ी चलाना नहीं जानते तो ड्राइविंग स्कूल में आपने एडमिशन लिया और कार चलाना सीख लिया, जब आप सीख जाते हैं तो ट्रेनिंग ले लेते हैं तो फिर आपको जो है उसके आसार यानी आप रोड पर कार चलाते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब कि आपने उस ट्रेनिंग पर मुकम्मल तवज्जो दी और उस स्कूल में आप मुकम्मल तवज्जो देकर जो है आपने उसको हुनर को पा लिया है और आपके अंदर तब्दीली आ गई है, जो पहले नहीं जानते थे आप जानने लगे हैं। तो चाहे किसी चीज की भी ट्रेनिंग लो, बंदा ट्रेनिंग लेता है किस लिए, ताकि वो चीज ट्रेनिंग कर कर उस चीज को सीखा जाए, उसको उससे जो है कुछ चीज हासिल किया जाए। चाहे स्कूल में दाखिला ले तो ट्रेनिंग करता है, पढ़ता है, एग्जाम देता है, फिर पास होता है तो कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर बनता है। तो किसी चीज की भी ट्रेनिंग होती है ना, और उसमें बच्चा तवज्जो देकर बंदा जो है तवज्जो के साथ और बिल्कुल जुस्तजू के साथ उस चीज को हासिल करता है तो उसके अंदर तब्दीली आती है और वो चीज उसको हासिल हो जाती है। तो ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपके अंदर तब्दीली आए आपकी आदत में, और आप जो चीज नहीं जानते थे इसलिए आप वो चीज जो है ट्रेनिंग कर कर आपने हासिल कर लिया। तो ये आसान सी मिसालें देकर मैं आपको समझाना और बताना ये चाहता हूँ कि जब आप समझ गए कि रमजान जैसा मुबारक महीना आपको इसलिए दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग दी जाए नेकी करने की, आपको ट्रेनिंग दी जाए नमाज पढ़ने की, आपको ट्रेनिंग दी जाए रोजा रखकर, ये रमजान जैसा मुबारक महीना देकर आपकी तरबियत आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग में आपको खास तौर पर 4 चीजें सिखाए जाते हैं। अब वो 4 चीजें जो सिखाए जाते हैं, एक रोज नमाज, दूसरा जो है कुरान की तिलावत, तीसरा जो है हराम खानों से बचना, और चौथा जो है जिना से महफूज होना। ये खास तौर पर दिखने में 4 है, लेकिन सारा इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम की खूबसूरती है। इन 4 चीजों में अगर मैं इसकी आपको सामने डिटेल बयान करूंगा ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, तो रमजान मुबारक हमें खास तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए, हमारी तरबियत करने के लिए, हमारे अंदर तब्दीली लाने के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर के जरिए हमें अता फरमाया है। और फरमाया कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कि हमने तुम्हें रमजान मुबारक में रोजे फर्ज इसलिए किए हैं लाअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन
जाओ, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे मिजाज के अंदर से गंदगी बाहर निकले, तुमको नेकी से मोहब्बत हो जाए, तुम्हारे को मस्जिद में बैठने की दिलचस्पी आ जाए, तुम्हें जो है कुरान की तिलावत करना मिल जाए, तुम्हें नमाज तो पढ़ रहे हो लेकिन जबरदस्ती पढ़ रहे हो या मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हो, ये सारे चीजें जो है अल्लाह ताला ने रमजान जैसे मुबारक महीने को अता फरमाकर आपको ट्रेनिंग दिया है और आपके मिजाज को सुधारने के लिए दिया है। अब देखना ये है कि इस ट्रेनिंग में हम जो है कामयाब हुए या ना हुए। जैसा कि जब इस कार चलाना सीखते हैं तो कुछ दिन के बाद ड्राइवर कहता है कि भाई अब आप खुद अकेले चला कर बताओ, तो ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल हुई या नहीं हुई, आप टाइम पास के लिए आ रहे थे या फिर आपने पूरी कोशिश करके सीख लिया है, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अकेले कार चलाने लग जाए तो पता चल रहा है। ड्राइवर भी कहता है, सिखाने वाला भी कहता है कि भाई ने मैंने जो इसको सिखाया है और ये जो सीखने के लिए आया है बिल्कुल तवज्जो से सीखा, बहुत अच्छी तरीके से सीखा और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है मैंने सिखाया भी और सीखा भी है। तो ट्रेनिंग के बाद जो है हमारे अंदर तब्दीली आ जाए तो इससे पता चलता है कि हमने वो सीखा है। तो इसी मिसाल को ज़हन में रखे कि रमजान मुबारक के गुजरने के बाद पता चलता है कि हम जो रोजे रख रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, नमाज की पाबंदी कर रहे थे, ये जो ट्रेनिंग थी इसका असर सिर्फ 1 महीने तक था या रमजान मुबारक के गुजरने के बाद भी था। तो जो रमजान मुबारक के गुजरने के बाद भी इसी को फॉलो करता है और इसको मुकम्मल तौर पर अमल करता है, नमाज रोजा इबादत पर तवज्जो देता है, तो समझ जाए कि ये रमजान की ट्रेनिंग इस पर असर कर गई और इस पर मुकम्मल असर हो चुका है। और उसका सबूत ये है कि रमजान मुबारक के जाने के बाद भी इसका अमल में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया है। ये है ट्रेनिंग का मकसद। लेकिन अगर रमजान मुबारक के जाने के बाद फिर मस्जिदों में जाना छोड़ दे, इबादत करना छोड़ दे, वही हमारे अमाल हो जाए, तो समझ जाए कि आप माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, आपको अंदर रमजान की मुबारक का असर नहीं आया है, आपके रूह, आपके दिल, आपके दिमाग तक उसका असर नहीं पहुंचा है। जो भी आपने रमजान मुबारक में मेहनत की और एक रस्मी तौर पर यानी बस हर रखना है रोजा, इस रस्मी तौर को अदा किया है, तो आपकी और मेरी आदतें और हरकतें और मिजाज बताएगी कि हमारा पर रमजान मुबारक का असर हुआ है या नहीं हुआ। सारी बातों का लुब-ए-लुआब यही है कि असर हुआ या नहीं हुआ है। लिहाजा आज मैं आपको विदाई जुम्मा में या अलविदा जुम्मा में आपको इन 4 चीजें कि नमाज, कुरान की तिलावत, हराम खाने पीने से बचना और जो है जिना से महफूज होना, ये इस्लाम का कैसा प्यारा हुस्न है, इस पर मैं एक एक कर आपको बताऊंगा कि रमजान मुबारक आपको ये ट्रेनिंग दिखने में चीजें दिख रहे हैं लेकिन सारा इस्लाम इसके अंदर आ जाता है। अगर आप समझेंगे तो सारी चीजें इसमें ही आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले रमजान मुबारक ने हमें क्या ट्रेनिंग दी? नमाज की। जैसा ही रमजान मुबारक आता है तो रोजे के साथ साथ हम पहले क्या करते हैं? नमाज की पाबंदी शुरू करते हैं। नमाज में फिर अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए हमें 20 रकात एक्स्ट्रा नमाज भी अता फरमाई, जिसको हम तरावी की नमाज कहते हैं। क्यों ये सारा क्यों दिया जा रहा है? ये ट्रेनिंग, ताकि तुम ये 20 रकात इसलिए पढ़ो कि तुम खाली दिनों में 5 रकात 5 टाइम की नमाज तुम पर माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इबादत तो बोझ होना भी नहीं चाहिए हमारे रूह पर, हमारे जिस्म पर, कि इबादत को बोझ समझना, वजन समझना, ना ये अल्लाह को पसंद या रसूल को पसंद है। इबादत मोहब्बत के साथ, खुशू और खुदू के साथ इबादत को अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि नमाज तुम्हारे जिस्मों पर भारी और वजन ना पड़े, इसलिए अल्लाह ने रमजान मुबारक में एक्स्ट्रा 20 रकात तरावी की शक्ल में अता फरमाई, ताकि रमजान का मुबारक गुजरने के बाद भी तुम्हारे अंदर नमाज की आदत बरकरार रहे। नमाज के बारे में कुरान पाक में और बहुत अहादीस पाक में उसकी फजीलत को बयान किया गया। आइए पहले नमाज की ट्रेनिंग दी आता है रमजान, तो नमाज की फजीलत को आप समाअत फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। जो नमाज का मजाक उड़ाता है, नमाज को मानता नहीं है, इनकार कर देता है, तो फिर वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। और यहाँ तक के बताया गया है कि मोमिन और काफिर में फर्क नमाज का है। तो लिहाजा
अब और एक तो ये इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है, जब कोई आका, कोई सेठ, कोई मालिक अपने नौकर को किसी काम, अहम काम के बारे में बताता कि ये काम तुझे करना है, ये बात जहन में रखे आप, ये काम तुझे करना है, तो कोई सेठ, कोई आका अपने नौकर, अपने गुलाम को किसी काम की करने का हुक्म देता है, वो काम भी अहम हो, खास काम हो, तो क्या करता है, बार बार उसे याद दिलाता है, देख ये काम करना है, ये बात बार बार ये याद दिलाना, ताकीद करना खास तौर पर, ये इस बात की तरफ इशारा है कि मेरे आका और मेरे मालिक जो मुझे काम करने का हुक्म दे रहा है, ये अहम काम है, इसलिए तो बार बार वो हमें ताकीद कर रहा है, बार बार हमें याद दिला रहा है कि यह काम करना है। तो ये मिसाल ज़हन में रखते हुए आप देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 700 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, नमाज को कायम करने का कितने 700 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया और फरमाया नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो। पढ़ो, एक टाइम नमाज पढ़कर बंदा छोड़ सकता है, या पढ़ना नहीं, कायम यानी हमेशा पढ़ना है। नमाज को कायम करने का मकसद ये है। लिहाजा अब अंदाजा करें इसकी ताकीद कुरान पाक में 700 मरतबा आई है, नमाज की ताकीद। और फिर हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन की बुनियाद है, दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने उसको तर्क किया गोया उसने दीन को गिरा दिया, इस्लाम को गिरा दिया। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। लिहाजा नमाज जो है इतना मुबारक, अल्लाह की बारगाह में कबूल अमल है कि इसका 700 मरतबा कुरान में जिक्र आया है, और हदीस पाक में आता है कि वो दीन का सुतून है। बल्कि एक हदीस और आप सुन लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने, अब इस हदीस को जरा गौर से फरमाया, गौर से सुने, जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, कौन है जिब्रील अलैहिस्सलाम? तमाम फरिश्तों के सरदार है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत, बहुत से हसीन और जमील और बहुत नूर अता फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब अपने ये हुस्न जमाल को देखा तो कहने लगे, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि तूने मुझे खूबसूरत बनाया, हसीन और जमील बनाया, फरिश्तों का सरदार बनाया। और फिर अल्लाह ताला से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह शुक्राने के शुक्राना तो मैं अदा करना चाहता हूँ, तेरा शुक्र अदा तो करना चाहता हूँ। उसके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। हदीस में आता है 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज में वो 2 रकात नमाज कैसे पढ़ी कि आप जब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार ने रकात माना अल्लाहु अकबर कहकर, जिसको हम क़याम कहते हैं, क़याम में हम 1-2-3 मिनट ठहरते हैं, जब तक जो है इमाम क़िरात करता है तब तक हम ठहरते हैं, 2 मिनट 3 मिनट चले 5 मिनट। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम जब क़याम में खड़े 2-3 मिनट, घंटा 2 घंटा नहीं, 40 साल तक खड़े रहे, अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह की बात करते। नमाज के पहला रुकू क़याम, 40 साल तक जिब्रील अलैहिस्सलाम क़याम में खड़े रहे, और फिर रुकू किया तो रुकू भी 40 साल तक रुकू में रहे, फिर सजदा किया, सजदे में भी जो है 40 साल रहे। इस तरह हर रकन में, नमाज में जो है क़याम हो, रुकू हो और जलसा हो, सजदे हो, हर रुकन में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 40 साल लगाए। अंदाजा करें, मैं जाऊँ, मैं गाड़ियाँ लोग सामने रख रहे, पीछे रखाने लगा, वो गाड़ी हटाओ सामने से, क्योंकि लोग आने के चांस है, पीछे रखने लगा सबके। मेरे ये जो इबादत की है यकीनन बहुत अच्छी इबादत की है, और इतने साल सोचिए आप, एक रुकन में 40 साल तक खड़े रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। लिहाजा हदीस पाक में आता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील तूने जो 2 रकात नमाज पढ़ी है, लेकिन याद रख मेरे महबूब की उम्मत को मैं नमाज अता फरमाऊं। अल्लाह फरमाता जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि मैं आखिरी दौर में मेरे हबीब की उम्मत को भेजूंगा और उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म अता फरमाऊंगा। और जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ेंगे तो उनको कई किस्म के वसवसे आएंगे, ख्यालात इधर उधर हो जाएंगे, फिर भी वो मेरी मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे।
नमाज पढ़ना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी वो नमाज पढ़ेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमा जिब्रील वो जो मेरी महबूब की उम्मत वो 2 रकात जो नमाज पढ़ेंगे, फिर 5 टाइम नहीं, सिर्फ रकातों में 2 रकात जो नमाज पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता जिब्रील मैं उसको, मेरे हबीब की उम्मत को उस 2 रकात का सवाब तेरी इस नमाज से ज्यादा अता फरमाऊंगा। सोचिए नमाज कैसी इबादत है, क्योंकि रमजान ट्रेनिंग के लिए आया है और सबसे पहले रमजान की ट्रेनिंग होती है, आप नमाज को कायम रखें। तो लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम जो 2 रकात नमाज पढ़ लगे हैं, हर रुकन में 40-40 साल सोचिए आप खड़े हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता तुझसे ज्यादा ऐ हबीब, मेरे हबीब की उम्मत को मैं वो 2 रकात पढ़ने पर उसको सवाब अता फरमा। इससे अंदाजा करें कि नमाज की कितनी अहमियत है, नमाज का मुकाम मर्तबा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या अल्लाह उन 2 रकात वालों को तो इतना सवाब देगा तेरे हबीब की उम्मत को, मेरे मालिक जरा ये भी बता दे कि फिर उसको तू अजर क्या देगा, सवाब क्या देगा, क्या उनको इनाम अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहेगा कि वो 2 रकात के बदले मैं उन्हें जन्नत में एक मुकाम है जिसको जन्नतुल मावा कहा जाता है, मैं उस जगह का उसको वो मुकाम, वो मर्तबा और वो जगह नमाजियों को अता फरमाऊंगा। जन्नत में एक मुकाम है जन्नतुल मावा, उस इलाके का नाम है, वो जगह मैं अता फरमाऊंगा। हदीस में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मैं चाहता हूँ उस जगह को देखूं जो तू नमाजियों को देने वाला, मैं चाहता हूँ वो जगह को देखूं, तू मैं जो है नमाजियों को देखने वाला है, देने वाला है। अल्लाह ने उसको इजाजत अता फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब एक पर मारा, सुनिए आप, एक पर मारा, ये फरिश्तों के सरदार है और उनका एक पर जमीन को ढांप सकता है, इतना बड़ा पर अल्लाह ने बनाया। जरा अल्लाह की ताकत और कुदरत को जहन में रखते बोलिए सुभान अल्लाह। यानी मेरा रब जो है हर शय पे कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। सोचिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक पर को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो जो है एक पर खोले तो सारे जमीन को ढांप सकते हैं, और ऐसे 70,000 पर उनका ताफा ये अल्लाह ताला ने अता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी कोई मिसाल, मैंने कहा ये अल्लाह की कुदरत की कोई मिसाल दे ही नहीं सकता। ये रब जिसको हम इबादत करते हैं कभी उसकी ताकत का भी अंदाजा करें हम। ये और बात है, फिल्में ड्रामे हम देखकर हमारा जहन गंदा हो गया है, रील देखकर फेसबुक को देखकर हमारा मिजाज गंदा हो गया है, दीन से कुरान से दूर होकर हमारी मिजाज गंदी हो गई है। आज हमारी ये बातें समझने के लिए हम दलील और जो है सबूत ढूंढते हैं, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, यकीन रखता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी ताकत पर, जिसमें अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं वो ताकत रखता हूं जो हर शय पे मुझे कुदरत, हर शय पे मैं जो चाहे कर सकता हूं, तो वो जो चाहे कर सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह वो जगह बता जहां तो नमाजियों को वो जगह तेरे हबीब की उम्मत को अता फरमाने वाला है। अल्लाह इजाजत देता है, जाओ जन्नत में एक इलाका जन्नतुल मावा, वहां पर जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम पर मारते हैं, एक पर में, और से सुने, एक पर में वो 300 साल के बराबर उड़ते हैं। यानी एक पर में जब मार के उड़ रहे हैं तो 300 साल उड़ते हैं, और यहां तक हदीस में आता है कई हजार साल उस जगह में उड़ते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जो नमाजियों को अल्लाह जन्नत में जो जगह देने वाला है, उस जगह पर जिब्रील अलैहिस्सलाम कई हजार साल उड़ते रहे। हदीस में आता है 40,000 साल उड़ते रहे, और उड़ते उड़ते आखिरकार एक जगह बैठ गए, और बैठ के कहने लगे या अल्लाह ये जो जगह तू नमाजियों को देने वाला है, 40,000 साल से इसका मैं दौरा कर रहा हूं, लेकिन ये जगह खत्म नहीं हो रही। हाय हाय, ये जगह खत्म नहीं हो रही है। या अल्लाह ये तू नमाजियों को ये जन्नतुल मावा में ये जो जगह, ये मुकाम है, मर्तबा जो तू देने वाला है, 40,000 साल से उड़ रहा हो। यूं समझिए मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा बाग है, और मैं कह रहा हूँ कि आइए बाग कितना बड़ा, लंबा चौड़ा कितना, आप देख कर आइए। आप ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ा बाग है तो एक दिन, अब ऐसा बाग भी एक दिन नहीं भाई, 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा पूरा बाग आप देख लेंगे। सवारी अगर स्पीड गाड़ी पे गए तो आप घंटे भर की चीज 10 मिनट में देख लेते, स्पीड गाड़ी पर गए तो लिहाजा ये दुनिया। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम जो नमाजियों को अल्लाह जन्नत में मुकाम देने वाला है, उसके 40,000 साल उड़ते रहे, लेकिन वो जगह खत्म नहीं हो रही है।
आखिरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह इतने 1000 साल उड़ने के बाद भी जो जन्नत में जो मुकाम जो अल्लाह नमाजियों को अता फरमाने वाला है, मौला मैंने इसका कितना हिस्सा मुकम्मल किया है? आधा हिस्सा। 40,000 साल उड़ने के बाद भी क्या मैंने आधा हिस्सा इस जगह का देख लिया है? अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्रील आधा नहीं बल्कि पाव हिस्सा भी तूने नहीं देखा। ये हदीस के लफ्ज है। इससे नमाजियों के बारे में कितना बड़ा इनाम है तोसिया कि लिहाजा अल्लाह फरमाता है, जिब्रील आधा हिस्सा नहीं पाव हिस्सा भी तुमने नहीं देखा है। इससे आप अंदाजा करें कि जन्नत में जो जन्नतुल मावा का जो मुकाम है और जो खास तौर पर अल्लाह ताला नमाजियों को यानी नमाज कायम करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ताला अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाजा बिल्कुल बेचैनी खत्म करिए, कुरान हदीस की बात बताई जा रही है और अदब के साथ सुनना लाजिम है। बात मत करिए, मस्जिद में बात करना वैसा भी जायज़ नहीं है, हराम है बात करना, दुनियादारी बात करना हराम है। हदीस में आता है कि जो मस्जिद में बैठकर बात करेगा अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाएगा, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह की मोहब्बत दिल में जितनी होती है उसका हाथ पैर से अदब भी बाहर निकलता है। तो लिहाजा ये अदब, ये कायदा मेरा नहीं है ना मेरी तकरीर का है, अल्लाह के घर का है। इसकी इज्जत हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। लिहाजा आप गौर फरमाएं कि नमाजी का सवाब, क्योंकि रमजान मुबारक जो पहली ट्रेनिंग देता है नमाज की पाबंदी की, तो नमाजियों को क्या अजर मिल रहा है? मैं आपको ये बता रहा था कि नमाज जहां दीन का सुत है तो वहां पर नमाज के बारे में कहा गया है कि अल्लाह ताला जन्नतुल मावा में इतना बड़ा मुकाम नमाजियों को अता फरमाएगा। लिहाजा एक ये तो हदीस आपने सुन लिया, और एक हदीस पाक में आता है रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज के लिए मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि इसकी जो गर्दन पे गुनाह है गुनाह हटा लो, क्योंकि ये मेरे घर में आ रहा है। तो जब वो बंदा, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे से गुनाह हटा लेते हैं, और जब बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है, और जब नमाज खत्म होने के बाद जाता है फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह हमने इसके गर्दन पे से जो गुनाह हटाए थे इसको वापस रख दे। फरमा नहीं, ऐ फरिश्तों में गफूर रहीम भी हो, इस नमाज के वास्ते मैंने इनके गुनाहों को माफ फरमा दिया। नमाज की पहले फजीलत मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात, ये तो आप सुनते रहते हैं, कुछ बातें अलग मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब हदीस पाक में आता है और हदीस में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर के सामने एक नहर हो, यानी एक पानी की नहर हो, पानी बह रहा हो साफ सुथरा, अगर उस पानी में से तुम 5 टाइम पानी नहाओ, रोज 5 टाइम उस नहर से पानी नहाओ, तो बताओ तुम्हारे जिस्म पर कोई गंदगी या कोई मैल रहेगा? सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके जिस्म पर कोई मैल नहीं रहेगा। सरकार ने फरमाया इसी मिसाल को ज़हन में रखो, जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है उसके कोई गुनाह बाकी नहीं रहते। नमाज की फजीलत को आप सुनते जाए, अजर कितना मिल रहा है और सवाब कितना मिल रहा है। फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम्हारे अंदर बेचैनी हो और तुम बेचैन हो रहे हो और तुम्हारे अंदर तकलीफ हो, आज ये बेचैनी, हाल, घबराहट एक किस्म की बीमारी सी हो गई है हर इंसान के अंदर, तो तलाश, सुकून को तलाश करने के लिए वो क्या करता है? या तो वो माज़अल्लाह आज के फिल्में ड्रामों में टाइम लगाता है या फिर पार्कों में घूमने जाता है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है अगर तुम दिलों का सुकून चाहते हो तो याद रखो दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। दिलों का सुकून किसमें है? अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है। तो अल्लाह के जिक्र का सबसे बड़ा जरिया, जहां अल्लाह का जिक्र का मतलब क्या है? आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अगर आप अल्लाह के कोई पाक नाम पढ़ रहे हैं, अल्लाहू पढ़ रहे हैं, अल्लाहू समद पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। लिहाजा जिक्र की कई किस्में, कौली, फैली, अमली, लेकिन अल्लाह की याद और अल्लाह की जिक्र का सबसे बड़ा जरिया नमाज है।
सबसे बड़ा जरिया क्या है? नमाज है। और कुरान में अल्लाह कहता है जो हमारी याद ले लेता है हम उसको सुकून और तमन अमन अता फरमा देते हैं। ये नमाज की अहमियत और फजीलत मैं आपके सामने बयान कर रहा था। अब एक हदीस पाक में आपको सुनाकर मैं आपको और थोड़ा सा इस राज को खोलना चाहता हूँ। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस पर जरा गौर फरमाइए। आ रहा कौन जा रहा, कौन उठ रहा, कौन बैठ रहा, टाइम पास के लिए नहीं आए, मस्जिद में बैठे और चेहरे उठार कर बैठे। रौडियों, सूदखोरों, पहलवानों के साथ बैठने की आदत पड़ गई है, होटलों में बैठने की आदत बढ़ गई है, चबूतरों पर बैठने की आदत बढ़ गई। वहाँ ना सुस्ती आती, ना चेहरा उतरता, ना जमाई आती, ना कोई परेशानी होती है। लेकिन मस्जिद में बैठते ही चेहरा भी उतरता है, किसी बेचैनी हो रही है। फोनों में 4-4 घंटे पूरी रात देखने के लिए तैयार है, ना चेहरा उतरता ना आंखें बंद होते, ना चेहरे पे कोई परेशानी आती है। लेकिन पता नहीं मस्जिद में बैठने की किस्म की बेचैनी हो जाती है, जबकि मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठना भी इबादत है। फरिश्ते सवाब लिख रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होना चाहिए? अल्लाह के घर में हम नमाज के इंतजार में बैठ रहे हैं। फिर कुरान हदीस ये भी जिक्र का एक जरिया है। आप बैठ कर जो सुन रहे हैं ये अल्लाह का जिक्र है। क्योंकि मैं आपके सामने माज़अल्लाह अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना अपनी तकरीर की तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कुरान और हदीस को बयान कर रहा हूँ। तो आप एक के बाद अब एक हदीस, नमाज की इतनी बड़ी बरकत और फजीलत आपको सुन लिया। अब हदीस पाक सुने। हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज को, ये बड़ा समझने के ख्याल, जिसने नमाज के जाहिरी और उसके बातिनी, जाहिरी और उसके बातिनी तमाम शरायत का मुकम्मल उस पर अमल किया, जाहिरी शर्तें और बातिनी शर्तें, उस पर नमाज को मुकम्मल अमल किया और फिर नमाज पढ़ी। यानी दूसरे लफ्जों में समझे कि सीख कर नमाज पढ़ी, देख कर नमाज नहीं, सीख कर नमाज पढ़ी। जिसने जाहिरी और बातिनी जो है नमाज के शरायत को मुकम्मल हासिल कर नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह उसको 3 इनाम अता फरमाए। नमाज को अल्लाह 3 इनाम अता फरमाएगा। एक, अल्लाह उसको क़यामत के दिन नूर अता फरमाएगा, एक चमक जिसके जरिए से वो पुल सिरात और मिजान को आसानी से पार कर लेगा, नूर अता फरमाएगा। दूसरा, अल्लाह ताला उसको जो है दलील बना देगा, वो नमाज उसके लिए दलील बन जाएगी, सबूत बन जाएगी, ये ईमान वाला है। या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। एक तो नूर अता फरमाएगा, दूसरा उसकी नमाज को अल्लाह दलील बना देगा, और तीसरा अल्लाह क़यामत के दिन उसको अजाब से नजात अता फरमा देगा। लेकिन शर्त क्या बताई हदीस में? उसके शराइत को, जाहिरी और बातिनी शर्तों को सीख कर जो नमाज पढ़ता है, ये 3 इनाम उसको अता फरमाता है। और फिर कोई नमाज पढ़े, सरकार फरमा रहे, फिर अगर फिर भी कोई नमाज पढ़े और उसकी शर्तों का ख्याल ना करे, जो आज हो रहा है, उनको पता नहीं है, आप मुझे बताइए कि जो नमाज के शराइत है, फराइज, जिसका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम था, जरूरी था, फर्ज था, बस छोड़ दिया, बस नमाज पढ़ ले, बाप को देखा, दादा को देखा, चिच्चा को देखा, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ो, ना क़याम का तरीका है, ना रुकू कैसे करना मालूम है, ना सजदे में क्या करना मालूम है, किस तरह सजदा करना मालूम है। कई हमने 60 साल के बूढ़े लोगों को भी देखा है कि नमाज पढ़ ले और नमाज में सजदे की हालत में दोनों पैर उठे हुए, नमाज ही नहीं हो रही। और वो कह रहे नमाज, अल्लाह माफ करेगा। मैंने कहा शैतान और नफ्स के झगड़े जहन से निकालिए, ये कहना कि आसान है कि भाई नमाज पढ़ते हो अल्लाह माफ करे, मौलवियों की बातें हैं, चलता रहेगा। मैंने कहा देखो ये ऐसा नहीं चलेगा कि नमाज सीखने का हुक्म मौलवी ने नहीं, अल्लाह उसके रसूल ने अता फरमाया। उसके कोई आदाब होते हैं, उसके कोई रूल्स होते हैं। तो लिहाजा हदीस में सरकार ने फरमाया, अगर किसी ने नमाज के शर्तों का ख्याल ही नहीं रखा, बस पढ़ा है नमाज पढ़ लगा है और उसके शर्तों का ख्याल ही नहीं रखा, ना जाहिरी ना बातिनी, तो अल्लाह फरमाता है उसकी नमाज ना उसके लिए नूर बनेगी, ना सबूत दलील बनेगा, ना अजाब से वो बचेगा, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुजूर के बड़े बड़े दुश्मन उमैया, अबू जहल और उत्बा, उनके साथ उसको उठाएगा, जो नमाज का मुकम्मल शराइत को ख्याल करता। तो रमजान मुबारक आपको जो ट्रेनिंग दे रहा है, सबसे पहले नमाज की ट्रेनिंग आपको रमजान शरीफ देकर जा रहा है। तो आप नमाज को कायम करना है तो आपको करना क्या है, उसको मुकम्मल उसके शराइत और उसके फराइज यानी सीख कर नमाज पढ़ना है। हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में, क़यामत जो करीब है, जहां लोगों को मस्जिद में दिल नहीं लगेगा,
सरकार की हदीस है, मस्जिद में दिल नहीं लगेगा, बैठने का होगा दिल ही नहीं चाहेगा। सरकार ने फरमाया था क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी आज हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने फरमाया क़यामत की निशानी में एक निशानी है कि मस्जिद में बैठकर वो दुनियादारी बातें करें, उनको मतलब ही नहीं होगा। लिहाजा ये भी हो रहा है, कोई फोन पे लगा हुआ रहता है, कोई टैब लेकर बैठा, देखिए आप सिटी के मस्जिदों को। तो लिहाजा जहां नमाज के क़यामत की निशानी जहां सरकार ने बयान फरमाया, आज ऐसे हालात हो रहे हैं, उनमें एक निशानी ये भी है, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में एक बंदा 60 साल की उम्र तक नमाज पढ़ते रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा, उसके नमाजों को कबूल नहीं फरमाएगा। सहाबा ने पूछा हुजूर क्यों? क्योंकि ना उसको क़याम का तरीका मालूम है, ना रुकू का तरीका मालूम है, ना सजदे का तरीका मालूम है, यानी सीखा ही नहीं है। आज हम मुझे बताइए, एक बंदा ना अरबी के अली बा ता सा पढ़ा हो, जो बेसिक मालूमात है जिसका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी था, लैंग्वेज पढ़ना, ना नूरानी कायदा ना बगदादी कायदा, कोई उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन पता नहीं वो नमाज कैसे पढ़ लेता है। ताजुब है, जो बेसिक मालूमात से दूर है। और ये ज़हन में, फिर मैं कह रहा हूँ, ज़हन में एक सवाल आता है, जब करा ऐसा बोले भाई सीखना है नमाज में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नमाज शुरू होने से पहले 6 शर्तें हैं, नमाज शुरू होने के बाद 7 फराइज है, और नमाज के अंदर 32 वाजिबात है। कि सारी चीजें कम से कम सीखना लाजिम और जरूरी है। हर हाफिज और आलिम को नहीं, हर मुसलमान मर्द औरत, हर हाफिज और आलिम को नहीं, हर मुसलमान मर्द और औरत को सीखना जरूरी है। छोड़ दिया अल्लाह माफ कर देगा, बस सजदा करते रहो अल्लाह माफ कर देगा। मैंने कहा सजदा 6 करोड़ बरस तक शैतान ने भी किया, अल्लाह को, इब्लीस ने भी किया, जिसका नाम अज़ाज़िल था पहले, लेकिन जब नाफरमानी हुई तो उस पर लानत बरसे गई है, वो रजीम हो गया, जो है अल्लाह की बारगाह से हमेशा करके लानती हो गया है। मैंने कहा ये कौन से वसवसा आपको काम दे रहा है? लिहाजा नमाज जो अल्लाह ताला के पर ईमान लाने के बाद सबसे अफजल इबादत का नाम नमाज है, आज उसी इबादत का माज़अल्लाह हमने मजाक बनाकर रख दिया है, और उसी इबादत का हमने माज़अल्लाह बहुत ईजी लेकर रख दिया है। ना उसके शराइ सीखने पर तवज्जो है, ना उसके बारे में सीखना तवज्जो है। लिहाजा नहा रमजान मुबारक आपको ट्रेनिंग देने आया है, तरबियत देने आया है, उनमें सबसे पहली ट्रेनिंग आपको रमजान जो है नमाज की देके जा रहा है। नमाज तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल कराती है, नमाज तुम्हें दोनों जहां में कामयाबी दिलाती है, नमाज तुम्हें अल्लाह से कहकर मुश्किलों का आसान फरमाती है, नमाज जहां तुम्हारे हर मुश्किल को आसान कराती है। लेकिन कौन सी नमाज? जिस नमाज का मुकम्मल ख्याल और शराइत का रूल्स को फॉलो करते हुए नमाज पढ़े, जो रूल्स अल्लाह ने बनाया है, रसूल ने बनाया है, उस नमाज से आपको अल्लाह बरकत अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मन चाहिए इबादत कर रहे, छोड़ो अल्लाह माफ कर देगा, हम कुछ भी करें। मैंने कहा ये शैतानी वसवसा हमारे अंदर से खत्म होना चाहिए। आप नमाज की बात आ गई तो चंद बातें मैं आपके सामने, गलतियां जो हो रही बेसिक रोज के जो गलतियां हो रहे हैं हमारे अंदर, उन गलतियों का मैं आपके सामने जिक्र कर कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि रमजान मुबारक आपको सबसे पहले ट्रेनिंग देता है नमाज की। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली, ये मैग नहीं आ रहा, बारिक वसल्लम। वो सुस्ती का हाली निकाल लीजिए, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नमाज के बारे में। ये तो हर मुसलमान जानता है उसकी अहमियत क्या है। मैंने 1-2 फजीलतें सुनाई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बेसिक गलतियां नमाज के लिए हमारे अंदर क्या हो रही है। सबसे पहली गलती ये हो रही है नमाज को लेकर कि हम हर एक के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। पहली गलती, जहां सीख रहे नहीं नमाज के आदाब। मैंने हदीस आपको बताई, जो नमाज को सीखकर पढ़ता है उन नमाजियों के लिए जन्नतुल मावा है, उन नमाजियों के लिए जन्नत इतनी बड़ी जगह है, नमाज को सीख कर पढ़ता है। क्योंकि ये रूल्स हमने नहीं, अल्लाह उसके रसूल ने बनाया। भाई एक आप कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, जो उस रूल्स को फॉलो कर कर काम करता है तो उसको कंपनी फिर सैलरी भी देती है, उसको मुकाम भी बढ़ाती है। जो रूल्स को ही फॉलो ना करे, अरे भाई मेरी मर्जी से आऊंगा जाऊंगा, तो बताए उसका जॉब रहेगा, उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी तो दूर के उसका जॉब ही नहीं रहेगा। तो ये हाल जहां आपको दुनियादारी में समझ में आ रहा है कि भाई ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको दीन के लिए क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आपको कुछ रूल्स अल्लाह उसके रसूल ने बताए हैं, कुछ शराइत बताए हैं, उन शराइत के साथ जो नमाज पढ़ता है वो नमाज तुम्हारे लिए नूर बन जाती है, वो नमाज तुम्हारे लिए दलील बन जाती है, वो नमाज तुम्हारे मुश्किलों को आसान करने वाले बन जाती है। बल्कि वो नमाज का असर जिस्म दिमाग पर ऐसे होता है कि कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और
और बुराई से बचाती है। तो जब नमाज का असर जिस्म पर शुरू हो जाता है तो फिर बंदा नेकी के काम में लग जाता है, बुराई से बचना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने देखा बहुत से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन सूद का कारोबार भी है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, माँ को गालियां भी दे रहे हैं, बाप को तंग भी कर रहे हैं। तो आप समझ रहे कि नमाज का कसूर है। इसलिए नमाज का जो शराइत थे उसको हासिल ही नहीं किया, बस मन चाही इबादत कर रहा है। इसलिए इतने साल से नमाज पढ़ने के बाद भी ना झूठ छूटे, ना झूठ बोलना छोड़े, ना गिबत करना छोड़े, ना चुगली करना छोड़े, ना गालियां देना छोड़े, ना हक मानना छोड़े, ना जमीन हड़पना छोड़े। लोगों के जमीन हड़प रहा है, शराब भी पी रहा है, जुआ भी खेल रहा है, माँ को तंग कर रहा है, बीवी बच्चों को तंग कर रहा है, फिर नमाज भी पढ़ रहा है। तो आप समझिए कि नमाज में कोई गड़बड़ी नहीं। नमाज तो कहते हैं मैं बेहयाई से बचाती हूँ, बुराई से तुम्हें बचाती हो, लेकिन नमाज में कोई गड़बड़ी नहीं है। असल ये सीख कर नमाज नहीं पढ़ रहा है, इसका नमाज का असर इस पर नहीं हो रहा है। लिहाजा सबसे पहली गलतियों पे मैं आपको बताता हूँ, जो बेसिक रोज की गलतियां हो रहे हैं। सबसे पहली गलती ये है कि हम हर एक के पीछे नमाज पढ़ना छोड़, हर एक से मुराद किसी वहाबी और वहाबी बदअकीदा के पीछे नमाज नहीं होती। सबसे पहली बात ये सीखना, क्योंकि मैं पैदाइशी हैदराबादी हूँ, कोई माज़अल्लाह कर्नाटक महाराष्ट्र से नहीं आया हूँ। मैं अक्सर ये जुमला इसलिए कहता हूँ कि कर्नाटक महाराष्ट्र किसी भी बिहार कहीं के भी कुछ लोग रहने वाले हो, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। मैं उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन माहौल जो जिस इलाके में आप रहते हैं और जिस इलाके में जो माहौल को आप देखते हैं वो माहौल उस इलाके वाला अच्छी तरह जानता है। तो आज जो दौर चल रहा है कि नमाज किसी भी पीछे पढ़ लो, चाहे वो मस्जिद में नमाज का टाइम हो गया चलो भाई नमाज पढ़ ले, वो अहले हदीस हो, वो जो है तबलीगी जमात हो, वो जो है देवबंदी जमात का मौलवी हो, उसके पीछे गए नमाज पढ़ लिए। बल्कि वो नमाज जो है बदअकीदा बद मजहब के पीछे नमाज नहीं होती। तो बाद लोग इतराज करना, पहला इतराज करते हैं अरे भाई ये क्या बात है, नमाज तो किसी नमाज होती है, किसके भी पीछे पढ़ लो। मैंने कहा देखो आपको रूल्स नहीं पता है, आपको रेगुलेशन नहीं पता है, जरा आप अपनी कंपनियों के रूल्स जानते तो कम से कम कुरान हदीस के रूल्स जान लेते, तुम्हें पता चलता कि बद मजहब कौन होता है, बदअकीदा कौन होता है। आप हैरान हो गए, कई नौजवान बच्चे बूढ़े ये समझ रहे हैं कि बद मजहब बदअकीदा वहाबी और सुन्नी में फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो क्या है भाई, वो फातिहा नहीं दिलाते, हम फातिहा दिलाते, ये चीज का फर्क है, बाकी का कोई झगड़े नहीं है, बल्कि ये झगड़े मौलवियों ने लगाए हैं। और मैंने देखकर हैरान हो गया, इस पर सोने पे सुहागा होता क्या है। कुछ मुकामी लीडर भी जो है कहते हैं भाई नमाज हम किसी को बुरा नहीं बोलते। ठीक है भाई, एक अगर लीडर बोल रहा है तो मैंने कहा आपकी ये सियासत आप जाने, आपको सबको लेकर चलना है, लेकिन आप कम से कम दीन में ना बोले, ईमान और अकीदे के मामले में तो ना बोले। लिहाजा कि सबको लेकर चलना है, ये आपकी पॉलिसी है जनाब, आप एक लीडर है, आपको लेकर भी चलना है तो ठीक है चलिए, लेकिन आप ईमान वालों के साथ मत खेलिए कि आप ये मत बोलिए कि किसी के पीछे भी नमाज पढ़ो, कुछ बात नहीं, कोई सुन्नी वहाबी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें क्या है, कुरान हदीस का कुछ इल्म है? जबकि यही पॉलिटिशियन, यही लीडर जो है जब इलेक्शन आता है तब आपने देखा होगा इलेक्शन में ये दूसरे पार्टियों के साथ खोल खोल कर बोलते बुरा, तब उनको बोलना भाई आपकी तो मिजाज नहीं है किसी को बुरा बोलने की, फिर आप दूसरों को बुरा क्यों बोल रहे हैं? जब बोलते नहीं हमको कुर्सी के लिए बोलना पड़ता है। मैंने कहा एक कुर्सी के लिए एक लीडर दूसरी पार्टी को बोल सकता है तो हम ऐतल कुर्सी या ईमान के लिए बच्चों को ना बताया कि अकीदा क्या। तुम इलेक्शन में बोलो तो कोई गुनाह नहीं, तो खैर इन लीडरों फॉलो नहीं, आपको फॉलो क्या करना है, कुरान हदीस उलमा अहले सुन्नत को फॉलो करना है। ये बात याद रख लिया। दीन के मसले में कोई लीडर, कोई पहलवान, ये आज हो रहा है, कोई पहलवान है रील बनाकर जो है ऐसी बात कर रहा है जो बात उसकी फील्ड की है ही नहीं, वो जानता ही नहीं उस बारीकी को और उस बात को समझता नहीं, लेकिन वो कहता है भाई मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ। अरे जनाब अच्छी बात करने वाले तुम रॉडी हो, पहलवान हो, तुम्हारे अंदर के गंदगी आदतें नहीं निकली है, लेकिन तुम्हारी जो फील्ड नहीं है वो फील्ड में है, ये फील्ड उलमा का काम है, ये फील्ड जो है हुफाज और आलिम दीन का काम है, वो बताएगा बच्चों को ईमान क्या है, अकीदा क्या है, वहाबी क्या है, सुन्नी क्या है।
जो तुम्हारी फील्ड सियासत की है, तुम्हारी सिर्फ जो फील्ड है उसकी बात करो। लिहाजा हर एक के पीछे नमाज नहीं होती। पहला मेरा आज का यही सबक, अलविदा जुमा, रमजान मुबारक का इज़ाह में बैठा है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होती। अगर कोई आम सा ज़हन बच्चा मुझसे कहे क्यों नहीं होती, नमाज पढ़ ले किसी के पीछे, चाहे वो कोई भी हो, वहाबी हो, क्यों नहीं होती? मैंने कहा वहाबी है। अच्छा वहाबी वो जो फातिहा ना दिलाए? मैंने कहा देखो ये पहचान के लिए कहा जाता है कि यकीनन वो फातिहा नहीं दिलाते। असल बद अकीदा, बद मजहब वहाबी के बारे में जो आता है कि वो जो नमाज फातिहा नहीं दिलाते, इस पर हमारा इख्तिलाफ नहीं है। असल इख्तिलाफ यह है वहाबियों का अकीदा ही गंदा है। वो कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब ऐसे को आप अपना इमाम बनाओगे मस्जिद का कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? उनका अकीदा है, उनकी किताबें लिखी हुई है। हैदराबाद की जुबान में एक लफ्ज बोला जाता है 100 बका एक लिखा। मैं बकने की बात नहीं कर रहा हूं कि सुना सुनी बात आपको बता दूं। ये किताबें मेरे पास मौजूद है, इन लोग के आज भी छप रही है 2026 में भी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, ऐसा बंदा और उसके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे जिसको अल्लाह के बारे में कह रहा है और रसूल के बारे में कह रहा है कि वो हमारे बड़े भाई की तरह थे, माज़अल्लाह मर गए मट्टी में मिल गए, ये अल्फाज कहे, दीवार के पीछे क्या है उनको पता नहीं। ये जो बातें हैं बदअकीदा वहाबियों की, मैं चंद बातें बता रहा हूँ, पूरे खोल कर नहीं बता रहा हूँ। ये है इख्तिलाफात सुन्नी और वहाबी का। इसलिए आज से 200 साल पहले ये फिरके निकले हैं, वरना उससे पहले एक शिया एक सुन्नी के अलावा कोई फिरका नहीं था। लिहाजा जब ये वहाबी बदअकीदा खास तौर पर जब निकले, इनके अकीदे खराब हुए, उलमा फरमा इनके पीछे नमाज मत पढ़ो। क्यों? आप कहेंगे उसकी दो वजह है, ये दो सबूत है। एक तो सूरह मुनाफिकून 28वां पारा, कभी कोई बच्चे इसको खोलकर कुरान को पढ़े, अभी 28वां पारा और उसकी तफसीर पढ़े। अल्लाह कुरान में कहता है, कहने भाई आप तो कलमा पढ़ने वाला, वो तो कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कुरान पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, आप कह रहे हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं होती, क्या आप उसके पीछे नमाज मत पढ़ो, वो वहाबी है। अरे भाई हमने नहीं बनाया कानून, ये कुरान का कानून है, इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे आप एक लीडरों की बात सुनकर अपने अकीदे को खराब करें। जब मर के खबर में जाओगे ना कोई लीडर आएगा, ना कोई पहलवान आएगा, ना माँ, ना बहन, ना भाई, ना रिश्तेदार, वहां आपके साथ ईमान और अच्छे अमल आएंगे, ईमान और अच्छे अमल आएंगे। लिहाजा बद अकीदा बद मजहब के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो बस नहीं होती। उसकी वजह क्या है? आप कहेंगे नहीं भाई वो उसके चेहरे पे दाढ़ी भी है, वो सर पे इमामा भी पहनता है, अरे हाफिज कुरान भी है, कुरान को पढ़ लगा है, और आप कहेंगे वहां भी नमाज नहीं होती। मैंने कहा देखो, पहला जवाब मैं आपको कुरान से देता हूं। कुरान में अल्लाह कहता है हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं। आप किस पे फतवा लगाएंगे? अल्लाह को बोलेंगे आप जाके, हाँ बात लीडर हो, कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ। मैंने कहा कलमा तो मुनाफिकीन भी पढ़ते, नमाज वही पढ़ते, कलमे की बुनियाद नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद होना चाहिए, बुनियाद मोहब्बत रसूल होना चाहिए, अदब रसूल होना चाहिए। हाँ ये आयत है सूरह मुनाफिकून 28वां पारा, पहली आयत, जिसमें अल्लाह फरमाता है हबीब ये जो आ रहे तेरे पास, जिसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी, मुनाफिकीन के चेहरे पर, सर पे इमामा भी था, नमाज भी पढ़ लेते, रोजा भी रख रहे थे, हुजूर को आके कहते वल्लाह, हुजूर के सामने आके वल्लाह, वल्लाह का मतलब है अल्लाह की कसम, ए या रसूल हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। कसम खाकर कह रहे हैं अल्लाह की, वल्लाह हम अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं कि ए हबीब हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। क्योंकि उनकी जब मुनाफिकत हुजूर तक पहुंच गई और हुजूर को मालूम होगा कि ये जुबान से कलमा पढ़े, दिल से माने नहीं अल्लाह रसूल को, ये डर गए कहीं हम एक्सपोज ना हो जाए, हम पकड़ा ना जाए, हम जाहिर ना हो जाए, लिहाजा वो डरते हुए हुजूर के पास आए। चेहरे पे दाढ़ी भी है, नमाज भी पढ़ ले, सब तवज्जो फरमाए, आगे कहने लगे अल्लाह की कसम आप अल्लाह के रसूल मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ये कह रहे थे। अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी, अभी आगे कसम खा रहे थे, अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून की पहली आयत उतार दी। अल्लाह ने फरमाया हबीब नशहद, मैं कह रहा हूं। हाय हाय हाय, अरे ये लज्जत को समझे बच्चे, अल्लाह कहता है हबीब मैं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा मैं कह रहा हूं, मैं क्या मैं कहता हूं हबीब, मैं बोल रहा हूं, ये मुसलमान है ही नहीं।
आइए आप अंदाजा करें, नमाज भी पढ़ रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, कसम खाकर कह रहा है मैं मानता हूँ अल्लाह, अल्लाह का दरना नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान नहीं है, ये अपनी जुबान से कह रहा है, दिल से नहीं है। लिहाजा ये मुनाफिकीन आज के दौर में उनको वहाबी कहा जाता है, जो अल्लाह और रसूल की बातें तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं, जुबान से करते हैं। लिहाजा उनके पीछे तुम नमाज पढ़ोगे, उनकी गलतियां, उनके गुस्ताखियां आपको पता नहीं बच्चों, उन लोगों ने किताबों में क्या क्या अल्लाह और रसूल के बारे में लिखा है। लिहाजा अपनी नमाज को अगर पढ़ना है तो सुन्नी सही उल अकीदा आशिक रसूल के पीछे पड़ी। याद रखें, आप कोई भी मस्जिद का इमाम हो, सुन्नी होना, सही उल अकीदा होना, आशिक रसूल होना, उसके पीछे अगर आप नमाज पढ़ेंगे वो नमाज तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगी, वो नमाज तुम्हारी मुश्किलों को आसान कराएगी, वो नमाज तुम्हारी तकलीफों को आसान कराएगी, वो नमाज तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ करने लगाएगी। लेकिन हर एक तो कुरान की आयत, दूसरा सही मुस्लिम में हदीस है बाबुल फितन, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के फितनों का जिक्र किया है, वहां हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में। कुरान के बाद सबसे अफजल किताब हदीस में बुखारी शरीफ है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम शरीफ है। मैं सही मुस्लिम की हदीस बता रहा हूँ, बाबुल फितन में हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बद मजहब जाहिर हो जाए, जब बद मजहब उनका अकीदा जाहिर कर दे कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन माज़अल्लाह अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, और अब जो है रसूल हमारे बड़े भाई की तरह, इस तरह की बातें करने लगे, जाना वो बातें ना सहाबा ने कभी की, ना भाई का लफ्ज़ सहाबा ने कभी भी हुजूर के इस्तेमाल नहीं किया। हजरत मौला अली हुजूर के सगे चाचा के बेटे थे, अरे सगे चाचे रे भाई हुजूर के, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन जब भी कहा ना, कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, भाई भी कह देते कोई बुरा नहीं था। हुजूर ने ये कहा कि अली मेरा भाई है, लेकिन मौला अली तब भी नहीं कहा कि आप मेरे भाई हैं, यानी मेरे भाई की तरह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कहा। हजरत अब्बास हुजूर के सगे चाचा जंगे बदर के वक्त ईमान लाए, हुजूर के सगे चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर इनका इतना अदब करते थे जैसा बेटा बाप का अदब करता है। हुजूर इतना अदब करते थे हजरत अब्बास। किसी ने हजरत अब्बास से पूछा कि आप बड़े हैं उम्र में या आपके भतीजे हुजूर बड़े हैं, तो हजरत अब्बास कहते हैं बड़े तो वही है, बड़े तो वही है, फर्क इतना कि अल्लाह ने मुझे पहले पैदा कर दिया। लिहाजा ये अदब, ये कायदा कभी अल्फाज सहाबा ने हुजूर के लिए नहीं बोले। और इल्म का, अरे भाई सहाबा का अकीदा ऐसा था हुजूर पर, ना उन्होंने हुजूर को कभी भाई कहकर पुकारा, पहला लफ्ज़। दूसरा, ना सहाबा हुजूर को अपनी तरह समझते थे कभी। आप पूरी जिंदगी हुजूर की जिंदगी पढ़कर देखे, सहाबा इकराम जब भी हुजूर को देखते तो अपनी तरह नहीं समझते थे, बल्कि हदीस में आता है हुदैबिया के मैदान में सहाबा इकराम हुजूर को ऐसा घेरे हुए थे, सरकार वुजू कर रहे थे, वुजू फरमा रहे थे। वुजू करने पे हम पहले क्या करते, हाथ धोते, उसके बाद क्या करते, कुल्ली करते हैं। सरकार हाथ धो रहे, सहाबा नीचे पानी इस तरह हाथ खाली हाथ ठहरे हुए, एक खतरा पानी ना हाथ धोने का नीचे गिरने दे रहे हैं, ना कुल्ली करने का नीचे गिरने दे रहे हैं, न चेहरे का, न सर के मस्से का, पूरा का पूरा पानी सहाबा हाथ में ले रहे हैं। दुश्मन ने जब देखा, जाकर कहा जो अपने नबी के पानी के मस करा, जिस्म को मस करता है, पानी को जमीन पे गिरने ना दे, वो अपने नबी के जिस्म के खून को गिरने क्या देंगे, लिहाजा उनसे लड़ाई मत करो। सहाबा का अदब देखे आप, क्या उन्होंने अपनी तरह समझा? अबे सहाबा ये समझ सकते थे आप अल्लाह के रसूल, हमने आपको रसूल मान लिया है, आप हमें नमाज सिखाइए, रोजा सिखाइए, हलाल हराम की बातें सिखाइए। नहीं, ये सारी बातों के अलावा सहाबा ने हुजूर का बड़ा अदब करके बताया, मोहब्बत, अरे जानो दिल होशो क़िरत सब कुछ कुर्बान करके बताया। और ये वहां भी कहते तो हमारी तरह है। मैंने कहा सहाबा ने क्यों नहीं समझा भाई, उन्होंने डायरेक्ट हुजूर को देखा है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हुजूर हमारी तरह है। ये वहाबी सुन्नी का फर्क आपको बता रहा हूं कि वहाबियों का अकीदा क्या, उनके पीछे अपना नमाज पढ़ रहे हैं। लिहाजा ये मामला आप देखे, सहाबा हुजूर को ना अपनी भाई कहकर पुकारते थे माज़अल्लाह, ना ही अपनी तरह समझते थे। रहा गैब की खबर, सहाबा तो ऐसी बातें हुजूर से पूछते थे, जैसे कि एक सहाबी है हजरत जाबिर, आकर पूछ रहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कब पैदा किया? सवाल लेके आप सवाल से आपको अंदाजा करेगा सहाबा का अकीदा क्या था। ये नहीं, वो सहाबी जानते थे कि ये कहाँ पैदा हुए, इनका मकान कहाँ है, इनका घर कहाँ है, इनके वालिद कौन है, इनके वालदा कौन है, इनका खानदान कौन है, सब जानते थे वो सहाबी। जानने के बाद पूछ रहे अल्लाह ने आपको कब पैदा किया?
तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया, अरे भाई तुम मेरा घर जानते हो, खानदान जानते हो, माँ को जानते हो, बाप को जानते हो, रिश्तेदार को जानते हो, पूछ रहे मैं तो तुम्हें बताने आया हूं नमाज रोजे के बारे में, ये बारे में मुझे गायब की खबर का क्या है। ऐसा हुजूर ने नहीं फरमाया, बल्कि फौरन हुजूर ने जवाब दिया, ऐ जाबिर, अल्लाह ने मुझे सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। और ऐ जाबिर सुन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना रहा था। सहाबा का अकीदा देखिए आप, ऐसे थे ईमान वाले, इनको ईमान कहा जाता है। ऐसे अकीदे रखने वालों के पीछे आपको नमाज पढ़ना है। कुरान कहता है सूरह बकरा में अल्लाह कहता है आमिनू, ऐसे मान लो। कैसे मौला, कैसे मौला? कमा आमन नास, जैसे नबी के सहाबा ने मान लाया। लिहाजा अब ये दो मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आपको बता रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बद मजहब जाहिर हो जाए, बद अकीदा जाहिर हो जाए और आकर तुम्हें जो है बद मजहबी की बात करे, तो सरकार ने फरमाया, अब देखिए क्या क्या मत करो, ये हुजूर फरमा रहे हैं अलैहि सलाम, कोई मौलवी का फतवा नहीं है। और आप लड़ाने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा लड़ाई की बात है। एक आपके नबी के बारे में गंदे बातें लिखता है, आप उसके पीछे नमाज पढ़े, ये लड़ाई की बात है। हम कह रहे हैं नमाज मत पढ़ो, आशिकों के पीछे पढ़ो, ये आपको लड़ाई दिख रहा है। अब मुझे बताइए, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बद मजहब तुमको दिखे, पहला क्या करे, उनको दिखे तो सलाम मत करो। क्या नहीं करना है? ये हदीस में हुजूर फरमा रहे, कोई मौलवी साहब का फतवा नहीं है, ज़हन में रखे बच्चे। बद अकीदा और फातिहा नहीं दिलाता। मैंने कहा तुम्हें पता है वो क्या वहाबी है? क्या बद मजहब तुम्हें दिखे तो उसको सलाम, बद मजहब से दीन को नुकसान पहुंचा रहा है वो। भाई दीन को नुकसान कब पहुंचता है? वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है। नमाज रोजा दीन को नुकसान नहीं पहुंचाते। सुने बच्चे, दीन को नुकसान पहुंचाने के दो जरिए है, इन दो जातों पर हमला हो जाए तो माज़अल्लाह दीन को नुकसान पहुंचता है और दीन जो है कमजोर हो जाता है, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। वो दो जातें जिन पर हमला हो तो ईमान कमजोर हो सकता है, वो दो जातें जिन पर हमला होने की वजह से जो है दीन कमजोर हो सकता है, वो दो कौन है? एक जाते मुस्तफा है, हुजूर की जात पर अगर हमारा अकीदा कमजोर हो जाए, ईमान खुद ब खुद निकलना शुरू है। दूसरा कुरान पाक है। तो ये वहाबी जो है इन दोनों पर हमला कर रहे हैं। एक तो हुजूर को अपनी तरह कहकर बता रहे हैं, आम आदमी का ज़हन है, छोड़ो यार हमारी तरह थे, उनको गैब की खबर क्या है, हम तुम्हें बताएंगे उनको इल्म क्या है। लिहाजा एक तो हुजूर का बारे में हम ऐसा सोचेंगे तो ईमान हमारे अंदर कमजोर पड़ता जाएगा। दूसरा कुरान का गलत तर्जुमा कर आपके ईमान और अकीदे को लूटा जा रहा है। लिहाजा सरकार फरमा रहे हैं, बद मजहब तुम्हें दिखे तो पहले क्या करो, उनको सलाम मत करो। अरे सलाम अल्लाह तक पहुंचता है। मैंने कहा ये वहाबियों को सरकार ने फरमाया मत सलाम करो। दूसरा क्या करो, फरमाया ना तुम जो है उनके पीछे नमाज मत पढ़ो। आगे हदीस में आ गया ना, सरकार क्या है, उसके पीछे नमाज, उनके पीछे नमाज मत पढ़ो। तीसरा कहा कि अगर वो मर जाए ना, उनके जनाजे में मत जाओ। हाय हाय, ये जुमले हदीसों के बच्चों को याद रखना है आज के दौर में। आज हमारे हैदराबाद दक्कन में जो है गली गली तबलीगी और अहले हदीस जमात के बहुत लोग हैं। अहले हदीस जो 8 रकात तरावी तमाशा बना के रखे, 1300 साल से मुसलमान 20 रकात पढ़ते आ रहा है और आज फेसबुक रील का जमाना बन गया, रील बना के डाल दिया 8 रकात है। 9 बच्चे परेशान है कि यार ये क्या है। मैंने कहा यार कुरान कहता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा। आप मुझे बताइए, कोई 20 रकात 8 रकात की बहस कर रहा है और कोई कहता है सलाम पढ़ना या नहीं पढ़ना, कोई कहता है दरगाह जाना नहीं जाना। मैंने कहा भाई ये बातों पे कहाँ उलझा कर तुम रख रहे हो? इन बातों पर डिस्कस हो चुकी आज से 1400 साल पहले। इस्लाम आकर 1450 साल हो गया है। एक नया आदमी बोलेगा अच्छा तुम्हारे अंदर अभी तक इस बात पर चल रहा है, मसला डिस्कस चल रहा है, यानी तुमने दीन को समझा नहीं है, ये समझा। माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। तो ये नई नई बातें, इन नई बातों में मत आओ। अल्लाह कहता है कि इन पर, इनके रास्ते में मत चलो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा, जिन पर अल्लाह ने एक एक बातें सोने के पानी से लिखने के लायक बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी मेहनत करके ला रहा हूं। चेहरे बच्चे इधर रखे कि वहां भी किसी के पीछे नमाज पढ़े। मैंने कहा कहां होती है भाई नमाज? अल्लाह कह रहा है उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। तो इनाम किस पर रखा है? अल्लाह के नेक बंदों पर। लिहाजा सरकार फरमा रहे बद मजहब को देखो, पहला सलाम मत करो, दूसरा उनके पीछे नमाज मत पढ़ो, तीसरा मर भी जाए तो जनाजे में मत जाओ।
इतनी सख्ती, इसे सख्ती नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ कानून है। मर भी जाए तो जना में जाओ। आगे फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कि सुनो, ना तुम उनको बेटी दो ना उनके घर से बेटी लाओ। अल्लाह अकबर। आप यहाँ पर भी कई मैं एक क्योंकि वक्त नहीं है, मैं एक लफ्ज पर घंटों तकरीर कर आपको बता सकता था। आज मुसलमानों का हाल क्या हो गया है कि अपने आप को दरगाह सुन्नी फातिहा दुरूद सलाम पढ़ने वाले उठाकर बेटियों को वहाबियों के घर में दे रहे। अरे अहले हदीस से तो क्या हुआ, तबलीग। मैंने कहा जनाब तुम जैसे छल आवारा लोगों की वजह से इस्लाम को बदनाम की पड़ रही है। तुम्हारा अकीदा कुछ भी होगा, तुम्हें मुकम्मल नॉलेज नहीं है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जिसके वजह से आने वाली नस्ल गुमराह हो सकती है। तुम बेटी को दे रहे हो मुतअक्किदा वहाबी को, जो हुजूर का अदब नहीं जानता, हुजूर की इज्जत नहीं जानता, उनके घर बेटी दे रहे हो। सरकार फरमा रहे अलैहिस्सलाम ना उनको बेटी दो ना उनके घर से बेटी लाओ, ना बेटी दो ना उनके घर से बेटी लाओ। और आखिरी जुमला सरकार ने बड़े प्यारा कहा, बहुत प्यारा कहा। सरकार ने फरमाया ना तुम उनके करीब जाओ ना उनको अपने करीब आने दो, ना तुम उनके करीब जाओ ना उनको अपने करीब आने दो। मैंने कहा देखो आज के बाप को ये याद रखना है कि अपने बच्चों को किससे, जब मैंने कहा नहीं अब जब ये बात अरे छोड़ो मौलाना किसके भी पीछे नमाज पढ़ो, मेरा गया तो दीन माहौल में मैं जमात में भी जा रहा हूँ, दीन की तबलीग के लिए भेज रहा हूँ। अरे भाई किसके पास भेजे, वो दिल्ली मरकज है ना उनके साथ जमात गया। मैंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया आपने अपने बच्चे का, ईमान बर्बाद कर दिया आपने अपने बच्चे का। अरे क्या बर्बाद कर दिया, नमाज के लिए भेजाया, इस्लाम के लिए भेजाया। मैंने कहा पूछोगे अल्लाह की बारगाह में किसके साथ भिजा रहे हो। अरे भाई हमने दाढ़ी टोपी को देखा भिजा दिया। मैंने कहा बद मजहब के साथ तो भिजाना तो दूर की बात है, सरकार फरमाओ ना उनके करीब जाओ ना उनको अपने करीब आने दो, ना तुम उनके करीब जाओ ना अपने करीब आने दो। नहीं भाई हमें क्या मालूम है, हम तो बस भेजा दिया। मैंने कहा क्या तुम अपने बच्चों को आज के दौर में अपने बेटे को ये गवारा करोगे, तुम्हारा बेटा एक शराबी के साथ बैठे, तुम्हारा बेटा एक जुआरी के साथ बैठे, तुम्हारा बेटा एक जो है सूदखोर के साथ बैठे, तुम्हारा बेटा गंजेटियों के साथ बैठे, गांजा तो नशा तो काम होते जा रहा है उनके साथ बैठे। नहीं हम ऐसा, मैंने कहा बैठाना भी नहीं चाहिए, नजर भी रखना चाहिए, बिल्कुल नजर रखना चाहिए, उससे ज्यादा एहतियात दीन में रखना चाहिए, इस्लाम में रखना चाहिए कि तुम्हारा बेटा दोस्त किसको बना रहा है, वहाबी है या सुन्नी है। लिहाजा बद मजहब नमाज, जहां रमजान तुम्हें नमाज की ट्रेनिंग देके जा रहा है तो अपनी इस नमाज को बद मजहबों के पीछे मत पढ़ो, आशिकों के पीछे पढ़ो। पहला सबक मैं आपको दे रहा हूं कि आशिकों के पीछे नमाज पढ़ो, पहला, ताकि तुम्हारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। कोई गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़ो मत पढ़ो, वहाबी बदअकीदा के पीछे नमाज मत पढ़ो। और दूसरा नमाज को सीख कर पढ़ो, नमाज को सीख कर पढ़ो, क्योंकि जो नमाज को सीखता है उसी की नमाज को अल्लाह कबूल फरमाता है। क्योंकि नमाज पढ़ने का हुक्म है। आप देखिए गलतियां क्या क्या होती है, आप सुनकर हैरान होंगे। मैं लेटेस्ट गलती आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ख़याम, रुकू, सजदा, इसके बारे में तो सीखना है आपको कम से कम सूरह फातिहा सही पढ़ने आ जाए, ताकि आप सुन्नत नफिल जो पढ़े। चलिए आप खाली नमाजें तो जो है फर्ज नमाजें इमाम के पीछे पढ़ते हैं, इमाम के पीछे तो कोई खिरत करने की इजाजत नहीं है, लेकिन सुन्नत नफिल में कम से कम हमें सूरह फातिहा सही पढ़ने आए, तजवीद के साथ, अलिफ बा ता सा, उसकी आवाज कैसे निकालना है। जो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ ले बरसों से, फिर हमारे अंदर की बदमाशियां क्यों खत्म नहीं हो रही, हमारे अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है, हमारे अंदर तब्दीलियां क्यों नहीं आ रही है, हमारे अंदर से गुनाह की मोहब्बत खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो सारी बातें यह है, नमाज में तो असर है लेकिन हमने नमाज को देखा देखी पढ़ा है, सीखा नहीं है। यही वजह से आज हमारे अंदर जो है नमाज की गलतियां आ रही है। उनमें तहारत के मसले, आप देखिए तहारत के मसले, सबसे पहले इबादत तहारत है, सारी इबादतों का दारोमदार तहारत पर है। तहारत से रहेंगे तो नमाज, बोले तहारत पर समझ जाते हैं जिस्म पे, जिस्म पाक साफ हो तहारत हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो आप तहारत समझ रहे हैं, जिस्म के साथ साथ लिबास भी पाक होना है। पाक है ना, क्या धब्बा दिख रहा है। मैंने कहा हाँ ये दिख रहा है, लेकिन एक मसला आपको पता है, अगर आपके माँ या आपकी बीवी या आपके घर वाले जो है आपके कपड़े, तवज्जो से सुनिए मसला, बच्चे भी गौर से सुनिए, आप वॉशिंग मशीन में डाल के धो रहे हैं और उसी वॉशिंग मशीन में मैले कपड़े भी है और ये आपके कपड़े भी है, यानी एक पानी में धो रहे हैं, आपका कपड़ा साफ ही नहीं होगा, साफ ही नहीं होगा। यानी मैले कपड़ों के साथ आप कपड़े वॉशिंग मशीन में, ये लेटेस्ट मसले पता नहीं है। जरूरत है लोगों को, इबादत का दारोमदार तहारत पर है।
उन तहारत में जहां जिस्म पाक साफ हो रहा है वह लिबास का भी पाक को साफ होना है। आप समझ रहे कि लिबास पर कोई गंदगी लगी हुई नहीं है, सब साफ सुथरा है। मैंने कहा नहीं, उसको पाक पानी से धोना, मैले कपड़ों के साथ धोया जा रहा है। तुम्हारे उनको पता नहीं हमारी इस्लामी बहनों क्या है। हमारे इस्लामी बहनों को इल्ला माशाल्लाह हर घर की बात नहीं पता। जिस घर में दीनी माहौल होता है उलमा अपनी बीवियों को, अपनी माँ को ये बात समझा देते हैं, लेकिन नहीं जिसके घर में माहौल ही ना हो उनको फिल्में ड्रामों के बारे में तो सब मालूम होता है। उनको पता ही नहीं है कि गलत पानी के साथ कपड़े धोकर हम अपनी नमाज तो छोड़े, अपने बच्चे अपने मियाँ की नमाज को ही बर्बाद कर रहे हैं। वो कपड़ा जो मैले पानी में धोया जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर, वो कपड़ा पहनकर अगर कोई नमाज पढ़ता रहे उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि नमाज की शर्तों में जहां जिस्म का पाक होना लाजिम है वहां कपड़ों का भी पाक होना लाजिम है। ये मसला सीखा अपने अपने घर में कहे कि अम्मा ये साफ पानी से धोना, मैले कपड़े अलग रखे, इन कपड़ों में मैं नमाज पढ़ता हूँ उसको साफ पानी से धोना, जिससे ताकि कपड़ा साफ हो जाए। कपड़ा साफ होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से कोई गंदगी लगी हट जाए, नहीं, साफ पाक पानी से धोना है। ये मसले हमको सीखना है ताकि हमारी नमाज सही हो। और यहाँ क्योंकि नमाज तुम्हें बेहयाई से बचाती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुरान में जो ये आयत है कि नमाज आपको बेहयाई और बुराई से बचाती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद तब्दीली क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने कहा नमाज में असर है, लेकिन हम नमाज को सीख कर पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए वो नमाज हमारे जिस्म पर असर नहीं कर रही। सीखोगे इंशाअल्लाह आज के बाद ये मसला ज़हन में रखे। एक तो पहले मैंने कहा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होगी, दूसरा मैंने कहा तहरत का अच्छा ख्याल रखें, कपड़ों का, जिस्म का, लिबास का। तीसरा आपको मालूम है हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहवा और स्टील, लोहे की चीज, स्टील की चीज, ये दोनों चीज तो मर्द के लिए भी हराम है और औरत के लिए भी हराम है। लोहे की चीज और स्टील की चीज। अब रहा सोना चांदी, एक पर सोना या चांदी, तो लिहाजा उसकी भी एक लिमिट बताई गई है। सोना तो मर्द के लिए हराम है, सोना पहनना मर्द के लिए क्या है, ये तो हराम है। लेकिन जो है चांदी वो भी 3 ग्राम, आधा तोला भी नहीं, 3 ग्राम चांदी की एक अंगूठी, 10 अंगूठियां नहीं, जो आजकल बाबा लोग पहन रहे हैं। सच्चे बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 नंबर पीर होते हैं, उनकी हरकतों से पता चलता है जो हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुरान हदीस के खिलाफ काम करके कोई भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता, अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता, अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। लिहाजा एक अंगूठी पहनना सुन्नत है, वो भी 3 ग्राम चांदी की। एक तोले के 5-5 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहना, पीर शमला पहन कर हम समझ रहे गरीब नवाजी माशाअल्लाह ऐसे ही थे, बंदा नवाज भी ऐसे ही थे, गौसे आजम भी ऐसे थे ना। हजरत औलिया इकराम की जिंदगी को पढ़े जिन्होंने एक लम्हा भी सुन्नत के खिलाफ काम नहीं किया। अरे गौसे आजम वलियों के सरदार फरमाते हैं मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। ये गौसे आजम का फरमान है, 90 साल की जिंदगी में मैंने बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। ये गौसे, ये होते औलिया अल्लाह, ये होते बुजुर्गान दीन। इन 2 नंबरों को देखकर आप समझा जो गांजे के सिगरेट पी रहे हैं, 10 अंगूठियां पहने, लंबे बाल रख रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ, हदीस के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये बाबा है चाहे कितनी भी बड़ा दरगाह का खादिम हो, वो खादिम नहीं हो सकता है। मैं कहता तू दज्जाल है आज के दौर में, तुझे देखकर लोग दीन सीखना चाहिए था, इस्लाम समझना चाहिए था, तू खुद दीन का मजाक उड़ा रहा है। इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ कर तुझे पता नहीं है कि एक अंगूठी पहना असल सुन्नत है, तुझे पता नहीं है कि कुरान हदीस पे अमल करना असल जो है अल्लाह के महबूब बनने का जरिया है। नहीं, आज ये हो रहा है। मैं आपको कहता हूँ सही बुजुर्गों को आप पहचाने। लिहाजा देखिए एक अंगूठी पहनना, और सोना तो हराम है मर्द के लिए, स्टील की कोई भी चीज हराम, लोहे की कोई भी चीज हराम। अब इस पर रिसर्च हुई कि मुसलमानों को इनके नबी ने लहवा पहनने से, स्टील पहनने से, सोना पहनने से, चांदी के बड़े बड़े कड़े, चाहे बुजुर्गों के नाम के हो, गले में चैन, कोई फिल्मों को स्टारों को देखकर गले में चैन या चैन। मैंने कहा ये दोजख के जरिया बना रहे हो, यही जेवर दोजख में जो है तुम्हें गर्म करके पहनाया जाएगा। पता है तुम्हें क्या कर रहे हो तुम। लिहाजा ये जो सारे मामला जो हम कर रहे हैं, तो ये इस पर रिसर्च हुई कि मुसलमानों को इससे क्यों रोका गया। सुनकर हैरान हो गया। डॉक्टर ने रिसर्च करके कहा वाह इनके नबी पे लाखों सलाम। फरमाया ये लहवा, ये स्टील, ये सोना अगर मर्द ज्यादा पहनने लग जाए तो आगे जाकर नामर्द हो जाता है, कमजोरी इसके अंदर हो जाती है। मैंने कहा ये इस्लाम में जो भी चीज है कि ये करना है ये नहीं करना है, जो करना है उसमें फायदा हमारा ही है, जो ना करना उसमें फायदा भी हमारा है।
लिहाजा अगर कोई बंदा गले में लंबी चैन पहन ले, चाहे वो सोने की हो या चांदी की, पहनना तो जायज नहीं था लेकिन पहन लिया। हाथ में इतना बड़ा कड़ा पहन ले, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, स्टील का हो, लोहे का, मैंने तो अभी बताया आपको स्टील लोहा तो मना फरमाया गया, तो लिहाजा हाथ में कड़ा पहने और उसके बाद आकर नमाज पढ़े। समझ जाना कि इसकी हरकतें बता रहे कि इसको दीन की कितनी नॉलेज है। चाहे कितना भी बड़ा बाबा हो, हाथ में कड़ा पहने हुए बड़े बड़े कड़े, अरे हमको तुम्हारा क्या मालूम है भाई। दीन, कुरान, हदीस ये वो जरिए है जिससे बंदा अल्लाह का वली बनता है। तुम क्या तुम जो मजाक उड़ा रहे हो दीन इस्लाम का, लिहाजा आज एक मसला याद रख ले। जहां मैंने पहला मसला बताया नमाज के लिए कि वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, आशिकों के पीछे नमाज पढ़ो। दूसरा मैंने आपको मसला यह बता रहा हूं कि अगर कोई स्टील, लोहा और चांदी की चीजें जो है पहन कर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज मकरूह हो जाती है। वो नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। वो नमाज में क्या होता है? कबूल नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में वो नमाज कबूल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुमने स्टील पहना है, लोहा पहना है। अक्सर हमने हैरान हो गए, हम कभी हम मस्जिदों में जाते हैं ना, कहीं बारगाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, वहां पर किसी इमाम के पीछे दरगाह में, अब दरगाह में तो हमारा गुमान नहीं होता है, हाँ हमारे दरगाह के पास जो दरगाह के अंदर हाथे में मस्जिद होती है, हमारा ख्याल, हमारी सोच ये होती है कि भाई ये मस्जिद में जो इमाम होगा वो आशिक ही हो सकता है ज्यादातर ऐसा। लेकिन हैरान है, हम ऐसे हैदराबाद के दरगाह के लोगों को भी देखे, भाई मैं पर्सनल बात बता रहा हूं आपको कि हम देखकर हैरान हो गए। अल्लाह के वली की मजार है, अल्लाह के महबूब बंदे की मजार है, 800-700 साल से इतने बड़े वली है, और उनके हाथ में जो मस्जिद है वो वहां भी है, मस्जिद का इमाम वहां भी है। हम उनके दरगाह के खादिम साहब को मिले और मैंने कहा आप ये जो इमाम को रखा है, मैंने डायरेक्ट बात की उनसे, मैंने आपने जो इमाम को रखा है ये वहाबी तबलीग, अरे है तो क्या हुआ मौलाना, ये लो ये दरगाह के खादिम गद्दी नशीन बन के बैठे हुए हैं, हर साल उनकी फोटो आ रही है बड़े इमाम के साथ। देखा तो आदमी परेशान हो जाना है, कितने बड़े अल्लामा तो दहर है, लेकिन उनको बेसिक मालूमात नहीं है कि वहाबी बदअकीदा को तुम अपनी मस्जिद में इमाम बना के रखो। कितने साल से नमाज पढ़ा, जितना पढ़ा किसी की नमाज नहीं हुई। अगर कोई 1 साल 2 साल से उसके पीछे नमाज पढ़ा, 2 साल की नमाज गई। मैंने कहा आप क्या कर, आपको पता नहीं कि तबलीग जमात कौन है? अरे कौन है? कलमा पढ़ना है ना काफी है, कुरान पढ़ना है ना काफी है। मैंने कहा मौलाना कलमा पढ़ना काफी है, कुरान पढ़ना काफी है। कुछ आज हमारे हैदराबाद में भी, पूरे हिंदुस्तान में कुछ शंकराचार्य जो पीस का माहौल देने के लिए आते हैं और तकरीर करते हैं और कलमे की बात करते हैं। मैंने कहा कलमा भी तो शंकराचार्य भी पढ़ ला और कुरान की तो आयत भी पढ़ ला, अब उसको इमाम बना ले। अरे आपको कुरान पढ़ने से मतलब है, कलमा सुनने से मतलब है। मैंने कहा अगर किसी मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते नमाज की, क्या उस मोबाइल को इमाम बना लेंगे? ये क्या से आपने लिया? कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ने वाले को भी देखा जाएगा। ये तरीका आज का नहीं है, 1400 साल का तरीका है। मैं अगर उस पर बयान करूं तो मैंने कहा ना वक्त खत्म हो जाएगा। मैंने उनको जहन बनाया कि तबलीग की जमात कौन होते हैं, उनके अकीदे क्या है, उन्होंने कौन सी किताब में अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या गुस्ताखी की है। तो सच्चे दिल लोग थे, बात दिल लोगों को मालूमात नहीं होते। जिनका दिल सच्चा होता है तो दिल भी फौरन नरम पड़ जाता है। जब उन्होंने सुना अच्छा ये ऐसे लोग होते, आंखों से जारी हुए, कहा मौलाना तौबा कर दो, आज के बाद ये मस्जिद में किसी वहाबी नहीं सुन्नी को रखूंगा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी जुबान में भी असर तूने रखा है, ये तेरा करम है। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिक मालूमात भी आज जो है बड़े बड़े को नहीं है, तो आप नमाज पढ़ ले। अगर कोई, मैंने अक्सर मसाजिद में जाकर जब देखा, एक गलती इमाम भी कर रहे हैं, क्या वो स्टील पट्टे वाली घड़ी, हालांकि लेजर के पट्टा हो वो घड़ी पहनकर नमाज पढ़ सकती है, पढ़ा भी सकती है। मैं लोहे के स्टील घंटे की बता रहा हूं, वो घड़ी पहनकर नमाज पढ़ा रहा इमाम। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? मैंने कहा सरकार ने फरमाया लोहा स्टील मेरे अहले ईमान के लिए पहनना हराम है। अब बताइए वो जो पट्टे वाली घड़ी है लोहे की या स्टील की है? या तो लोहे की रहेंगी या स्टील की रहेंगी। मैंने कहा ये हदीस में सरकार ने मना फरमाया नहीं है? फरमाया, कहाँ फरमाया है? मैंने कहा वो पहनकर नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ा बेसिक आज के बाद आप लोग नियत कर ले इंशाअल्लाह कि हम जो है वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। पहली चीज क्योंकि रमजान तुम्हें ट्रेनिंग देने आया है, नमाज की आदी बनाने के आया है, तो पहली चीज यह है कि हम जो है आशिकों के पीछे नमाज पढ़ेंगे। दूसरा यह है कि हम ऐसी सीख कर नमाज पढ़ेंगे,
सरकार ने फरमाया नमाज सीख कर जो नमाज पढ़ता है वो नमाज उसके लिए दलील बन जाती है, नूर बन जाता है, वो नमाज उसको क़यामत के अजाब से बचाती है। लिहाजा सीख कर नमाज पढ़ेंगे। तीसरा, नवा स्टील चाहे कड़े हो, कोई भी बारगाह के कड़े हो, भाई अल्लाह वाले कभी भी कुरान हदीस के खिलाफ बात नहीं बताते। ये दरगाहों में बैठने वाले कुछ धंधा चोर मुजावरों ने मुजावरी करने के लिए कहा कि भैया कड़ा रखकर पहन लो तुम्हारी बला हट जाएगी, ये कड़ा रखकर पहन लो तुम्हारी परेशानी हट जाएगी। मैंने कहा अल्लाह वाले जो मजार में आराम कर रहे हैं उनकी जिंदगी को पढ़ो, कभी जिंदगी भर उन्होंने एक लम्हा भी हराम काम तो दूर की बात है सुन्नत के खिलाफ काम करते हुए नहीं देखा। ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी के बारे में आता है कि बरसों आपने सुना कि बहुत दूर एक बंदा अल्लाह का वली है, मिलने चले गए। 500-600 किलोमीटर दूर पैदल सफर करते करते जब उसकी खानखा पे पहुंचे, इत्तेफाक वो खानखा के बाहर वो वली खड़ा हुआ था और थूक रहा था। आपने अपने मुरीदों को कहा नहीं पलटो पलटो, हम यहाँ से वापस जाएंगे। मुरीदों ने कहा हुजूर 600 किलोमीटर दूर पैदल चलते हुए आए हैं, आज से 1300 साल पुराने ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी की बात बता रहा हूँ, और यहाँ करीब आकर उसकी खानखा सामने है। इतना मशहूर है, इतना मशहूर है ये कि आप सोचिए कि खानखा सामने है और वो बंदा खड़कर बात ठूक रहा है, आप कह रहे हैं कि हम इसके मिलना नहीं है, सलाम करना नहीं है, पलटो। ख्वाजा बायाज़िद बुस्तामी ने फरमाया ये जो अपने आप को वली मशहूर करा है थूक रहा है, थूकना क्या गलत बात है? थूकना गलत बात नहीं है, इसने काबे की तरफ चेहरा करके थूका है। जो काबे का अदब नहीं जानता है वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? लिहाजा ये थे अल्लाह वाले जो कुरान हदीस सुन्नत पर मुकम्मल अमल करते थे, जो नमाजें छोड़ने वाले कोई वली समझ रहे। ऐसे भी आगे जनाब हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड सिटी में मैंने देखा है ऐसे लोगों को। भाई तुम्हारे पीर कौन है? अरे हमारे पीर बहुत पहुंचे। वाला कितने पहुंचे हुए आपके पीर? हमारे पीर साहब बोले ना तुम्हें रोजा रखने की जरूरत है ना नमाज रखने की जरूरत है, बस तुम हमारे मुरीद बन गए, मैंने तुम्हें अल्लाह का वली बना दिया। नौजवान बच्चे नमाजें छोड़ दिए, नमाजें छोड़ दिए। आप मुझे बताया वलियों के सरदार गौसे आजम है, वो कहते हैं कि मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया, और ये नमाजें छोड़ रहे हैं। कौन से पीर आ गए भाई? ये बच्चों को समझना चाहिए 2 नंबर पीर है। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते, वली तो वो होते हैं जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। ये कौन लोग आ गए हैं? इन बेरुपियों को आप समझिए, वलियों की ये पहचान नहीं है। लिहाजा हाँ आप सुन के हैरान होंगे, ऐसे लोगों के भी लोग मुरीद है जो ना नमाज पढ़ते ना मुरीद को नमाज पढ़ने के रोजा। ये रमजान जैसे के महीने में मैंने तो उनको डायरेक्ट पकड़ा, मैंने कहा शर्म है जरा भी? क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? मरोगे ना, एक दिन मरोगे। ना नमाज पढ़ते हो, ना खुद पढ़ते हो, ना कहते हो मेरा मुरीद बन जाओ, कोई नमाज की जरूरत नहीं है। मैंने एक वली के बारे में बता दो जिन्होंने नमाज ना पढ़ी, एक वली के बारे में बता दो। मजदूर की बात तो मैं कर रहा नहीं, मजदूर तो जिनको जाहिरी तौर पर अकल नहीं होती थी वो तो अल्लाह के महबूब होते थे, ना खाना जानते थे ना पीना जानते थे। मजदूर ने जो सालिक बुजुर्ग गुजरे हैं, चाहे गौसे पाक की जिंदगी हो, गरीब नवाज की जिंदगी हो, बंदा नवाज की जिंदगी हो, अरे सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो ख्वाजा बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद है, बादशाह ने जब कहा, लोगों ने चुगलिया की कि ये बादशाह से कि भाई आपके पास लोग कम आ रहे हैं, इनके पास ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी कुर्सी पे बैठ जाए। बादशाह को अपनी कुर्सी की फिक्र हो गई। बादशाह ने करना क्या है? कहा ख्वाजा बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद रोशन चिराग दहलवी की बात कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा एक काम करो, इनको अपने घर बुलाकर ड्यूटी लगा दो। आप बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद को बादशाह ने बुलाया, कहा रोशन चिराग दहलवी, क्या? कहा मेरे घर में काम करो। बोले भाई मैं अल्लाह वाला, मैं तो मुरीदों की तरबियत करना है, जाहिर बातिन को साफ करना है। ना 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 नहीं, हमारे से ज्यादा लोग तुम्हारे खानखा में आते हैं, कहीं तुम हमारे सीट कब्जा ना कर लो। बादशाह को अपनी सीट की फिक्र होती है, कुर्सी की लड़ाई फिक्र होती है। हजरत रोशन दहलवी ने बहुत समझा, मुझे सीट की कपड़े की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, जबरदस्ती उनको ड्यूटी पे रखा। वो ऐसे वली थे, जुबान से अगर कुछ कह देते ना अल्लाह उसी वक्त जिंदा जमीन में उनको गरक कर सकता था। बोले सुभान अल्लाह। अरे ख्वाजा बंदा नवाज के पीर है वो, उनकी बात मैं कर रहा हूं मैं, जिन्होंने पानी से चिराग को सुलगा दिया। वो ख्वाजा बंदा नवाज के पीर के सबर देखे। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह ताला के पीर जो है उसकी तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए पहले तो काम मैं नहीं जानता, मैं तेरे पास नौकरी नहीं करता, मेरा काम अलग है, तेरा काम अलग है। और रही तेरी सीट की बात, मेरी तरफ से तेरी सीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमें जरूरत ही नहीं इस सल्तनत की, बादशाह की। तो बादशाह कहते नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सुनते, आपको सजा दूंगा। बच्चे गौर से सुने, आप सजा क्या दी जानते हैं आपने?
ख्वाजा बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद को सजा, यहाँ जो ये मेरी तरफ देखिए, ये जो हड्डी होती है ना गर्दन के पास, यहां से उसने चैन को सी कर यहाँ हड्डी में दोनों चैन लगाकर लटका दिया। ख्वाजा बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद, अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया, महबूब बनाया, इख्तियार दिया, जुबान से तो निकाले वो हो जाए, लेकिन उफ नहीं कह रहे, लटक दी। आखिर का सोचिए भाई, यहाँ हड्डी में जंजीर को सी कर अंदर घुसड़ कर बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद को लटका दिया गया, इस बात पर कि बादशाह कह रहा है कि आप मेरे महल में नौकरी करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा, वरना ये सजा दूंगा। मुरीदों ने ये आपकी तकलीफ देगी, कहा हुजूर बदवा दे दीजिए, कहा बदवा देना हमारा काम नहीं। हुजूर जलाली भर नजर डाल दिए, कहा ये भी काम नहीं, छोड़ो उसको, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहा हुजूर ठीक है, ना बदवा दे रहे हैं कुछ नहीं, कम से कम उसकी बात मान लीजिए। कहा ठीक है, क्या करना होगा काम? बादशाह ने, मैं जब रोज बाहर महल में जाऊं तो मुझे कपड़ा पहनाकर रस्सी बांधना। कहा ठीक है, चल इतनी बात है, ठीक है। अब डेली जाते, उसको असर के टाइम वो जब बादशाह निकलता था मेरी तरफ, उसको कपड़ा पहनाते, रस्सी बांधते, फौरन खानखा की इबादत में लग जाते। एक दिन दुश्मनों ने देखा, हर दौर में दुश्मन होते हैं अल्लाह वालों के भी, दुश्मनों ने कहा ये तो आसान नौकरी मिल गई, बहुत आसान नौकरी मिल गई। दुश्मनों ने क्या किया, हुजूर आप मगरिब तक आइए, आप असर में मत आइए। अब इधर ख्वाजा बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद जो है कपड़ा लेकर टहल रहे, कब बादशाह आएगा, कब पहनाओ और कब मैं असर की नमाज पढ़ने जाऊं। नमाज से मोहब्बत देखे अल्लाह वालों की। यहाँ चीर दिया, बदवा नहीं दिया, लटका दिया, बदवा नहीं दिया, लेकिन जब नमाज की बात आ गई, सारे चिश्तियों कादियों को होश के अनाकुल लेना चाहिए। 2 नंबर पीरों का मुरीद होकर तुम चुल्लू पर पानी में डूब कर मारो, तुम्हारा ईमान और अकीदा खराब हो रहा है, तुम ऐसे को पीर मान रहे हो। सच्चे पीर तो ऐसा होते हैं जो बंदा नवाज के पीरों मुर्शिद है। जब बहुत देर हो गई, असर का टाइम बहुत करीब आ गया, जानबूझकर बादशाह असर का टाइम करीब आने के बाद मैं रूम से बाहर निकला। अब जलाल आ गया, खुद को मारा तो जलाल नहीं आया, नमाज की बात आ गई। इतनी मोहब्बत होती थी अल्लाह वालों को नमाज। जब नमाज की बात आ गई, अब ख्वाजा बंदा नवाज के पीर मुर्शिद ने उसको फौरन उसका कोट पिनाया बादशाह का, और रस्सी बांधते बांधते जुबान से जुमला निकाला, जुमला भी निकाला। देखिए क्या निकाला, रस्सी बांधते बांधते निकाला कि बांधे नसीर, नसीर उनका नाम दे, हजरत सैयदना नसीर महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद। अब जुमला देखे, बांधे नसीर खोले गस्साल, बस ये जुमला बोलकर बांध दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह वालों की जुबान से जो निकले फिर अल्लाह कर देता है। अरे भाई आप बच्चे बनो, जा गौर करे, उनको मारा गया, बदवा नहीं दिया, भूखा रखा गया, बदवा नहीं दिया, तकलीफ दिया गया, बदवा नहीं दिया। जब नमाज की बारी आ गई, जब नमाज को रोकने की कोशिश की गई, जलाल आ गया। मेरे रब की इबादत के लिए रोकता है, बांधे नसीर खोले गस्साल, ये कहकर नमाज के लिए गए, और कुछ दूर जाकर घोड़े से गिरकर बादशाह मर गया। और लोगों ने देखा जब उस बादशाह मरा तो गस्साल ही ने उसकी रस्सी को खोला। ये नमाजों से अल्लाह वालों को मोहब्बत थी। ये कौन अल्लाह वाले आ गए भाई, माज़अल्लाह अल्लाह वाले भी मैं कहा को समझाए। ये 2 नंबर पीर कौन से आ गए गंजेटिया, ये 2 नंबर पीर कहां से आ गए लंबे बाल रखकर, 10 अंगूठियां पहनकर, ख्वाजा माफ करा देंगे, बंदा नवाज माफ करा। नहीं, तुम बुजुर्गों के तरीके पे नहीं हो। तो नमाज जैसी इबादत जो रमजान तुम्हें ट्रेनिंग देके जा रहा है, इसको अमल करो। एक तो सीख कर नमाज पढ़ो, दूसरे आशिकों के पीछे नमाज पढ़ो। मैं आपके सामने ये बात यहाँ खत्म। कुरान पाक की एक आयत बढ़कर इंशाअल्लाह मैं फिर कुरान रमजान तुम्हें कुरान की तिलावत का भी हुक्म देता है। और कुरान क्या है, हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं, तवज्जो से सुन लीजिए आप। नमाज की ट्रेनिंग देते हुए रमजान जा रहा है, इस ट्रेनिंग को बरकरार रखें, सीख कर पढ़े, आशिकों के पीछे पढ़े। दूसरा जो है कुरान की तिलावत, हदीस में आता है रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, तो अहलुल्लाह की इज्जत करो, अहलुल्लाह की इज्जत करो। सहाबा ने पूछा मन अहलुल्लाह, या रसूल अल्लाह अल्लाह वाले कौन है, अहलुल्लाह कौन है जिनको आप इज्जत करने का हुक्म दे रहे हैं? फरमाया जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान की तिलावत करता है। हदीस में सरकार आगे फरमाते हैं, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह ताला उनको इज्जत दिया है जिसने कुरान की तिलावत कर रहा है।
अल्लाह ने उसको इज्जत दी है जो आलिम दीन हो। तो लिहाजा जो कुरान पढ़ने वाले की इज्जत करता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। लेकिन आज सरकार कहती है, सरकार ने फरमाया जिस चमड़े में कुरान हो उसको मट्टी नहीं खाती। एक जुमले में बात सरवा दी, जिस चमड़े के अंदर कुरान उसको मट्टी नहीं खाती। मतलब क्या है, जिसके सीने में कुरान होता है उसको दफना दो, उसके जिस्म को नुकसान मट्टी नहीं पहुंचा मरने के बाद। और यहां तक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत के दिन मेरी अहल खड़े हो जाए। तो जिनको जो हाफिज कुरान वो तो खड़े होंगे, जिनको जितना कुरान याद होगा वो भी खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम लोग जितना तुम्हें सूर्य याद है पढ़ते पढ़ते जन्नत में जाओ, जहां तक जाओगे वहां तक जगह तुम्हारी, जहां तुम्हारी तिलावत खत्म वहां तुम्हारी जगह खत्म। लिहाजा ये कुरान पाक की अजमत सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान के साथ साथ कुरान की तालीमात पर अमल भी करना है। लेकिन इंशाअल्लाह शबे कदर में मैंने बयान किया और 2 घंटे का बयान रिकॉर्ड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, 2-2.5 घंटे का बयान रिकॉर्ड हुआ है शबे कदर पे। मैंने कुरान को तालीमात पर बयान किया, उस पर आप जाकर इंशाअल्लाह मुरानापुल दरगाह मौलाना इरफान खादरी मानेंगे तो वहां पर आ जाएगा। तीसरी बात जो है जो रमजान शरीफ देके जा रहा है तुम्हें, एक तो रमजान ट्रेनिंग देके जा रहा है नमाज की, दूसरा कुरान से मोहब्बत की ट्रेनिंग देके जा रहा है, तीसरा तुम्हें भूखा और प्यासा रखा गया रमजान मुबारक में। आप दिन भर में हलाल चीज नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? कि अल्लाह ने मना फरमा दिया है। तो यहाँ 2 चीजें ट्रेनिंग दे रहा है। जब अल्लाह ने रमजान में रोजे की हालत में हराम हलाल चीज खाने से रोका है तो ये मिजाज दे दिया गया कि हराम चीज खाने से बचो, हराम लुकमा खाने से बचो। कयामत के निशानियों में हुजूर ने फरमाया कि एक बंदा हज के लिए जाएगा, एक बंदा, आंखा खोलो बेटे, आंखा खोलो, हदीस सुन रहे हैं तुम, जागो। ये है ना फोन, 4-4 घंटे जगने की आदत पड़ गई इसको देखते हैं, ना आंख बंद होती, ना परेशानी होती, ना चेहरा उतरता। पता नहीं कुरान हदीस पर हमारी कुछ सुस्ती कहां से आ रही है। कोशिश करें अल्लाह के लिए, कोशिश करने वालों को अल्लाह मदद फरमाता है। कुरान क्या आया? मैं कह रहा हूँ मौलाना कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश करो अल्लाह की मोहब्बत में, इंशाल्लाह जिस्म में खुद एक रूहानी ताकत आ जाएगी। लिहाजा आप देखें, मैं आपको सुना रहा था रोजा भूखा रखकर, अल्लाह रोजे में भूखा रखकर 2 चीज, एक तो ये कि हराम खाने से बचो। हदीस में सरकार ने फरमाया कयामत की निशानी में एक निशानी ये है कि एक बंदा जो है काबतुल्लाह के पास जाएगा, कहेगा या रब्बी काबे के सामने, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मेरे हज को कबूल फरमा, कहेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते ना उसका हज कबूल होगा ना उसकी दुआ कबूल होगी। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों? काबे के सामने डर कर दुआ कर रहा है, क्यों कबूल नहीं होगा? तो सरकार ने फरमाया वो जो अपने घर से मक्का आया ना हज के लिए, बोले हाँ, जो सवारी के जरिए से आया है, बोले वो हराम के पैसों से आया, हराम के पैसों से आएगा। और उसके जिस्म पे जो लिबास है ना एहराम, बोले हाँ वो भी हराम के पैसों का है। और उसके जिस्म में जो ग़िज़ा है ना, बोले वो भी हराम के पैसों के रहेंगे। ना उसका हज कबूल होगा ना उसका आना कबूल होगा। आज ऐसा दौर दिख रहा है, बहनों का हक दबा लिया जो हराम है, हज के लिए चले जा रहा, भाइयों का हक दबा खा गया, हज के लिए जा रहा, रिश्तेदार का हक था नहीं दिया, दबा लिया, चारा। जमीन हड़पड़ी जनाब, 1 गज जमीन हड़पना कितना बड़ा गुनाह, लेकिन नहीं, हजारों गज लाखों गज जमीनों पर कब्जा है, हज के लिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये जमीन कब्जा करने वाले सूद का कारोबार है जनाब, लेकिन हज के लिए जा रहे हैं। बाद लोगों का ज़हन बनेगा भाई ये कर लेना, बोले जरा नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो और जरा हज कर लो तो ये सारे गुनाह। मैंने कहा ये शैतान तुमको गले में पट्टा, जैसा एक बंदा कुत्ते को पट्टा डालकर फिरा ना, ऐसा तुम्हें लुबा यानी चॉकलेट देकर फिरा रहा है कि भाई तुम हराम कुछ भी काम करो, नमाज पढ़ो माफ हो जाएगा, हज करो माफ हो जाएगा। मैंने कहा ये कौन से, जिस तरह नमाज तुम पर फर्ज की गई थी उसी तरह हराम काम से बचना भी तुम पर फर्ज था, नाजायज काम से बचना भी तुम पर फर्ज था। ये कौन से तुमने कानून दीन समझ लिया है कि नमाज पढ़ो, सूद का कारोबार भी करते रहो तो अल्लाह नमाज के जरिए माफ ना। आप लोगों का हक मारते रहो, बहनों का हक मारो, बच्चों का हक मारो, बाप बाप का हक मारो, पड़ोसियों का हक मारो और लोगों की जमीनें हड़पो और कहो पैसा सब कुछ जाए। मैंने कहा यही तो असल लड़ाई है, मिजाजों में पैसे से मोहब्बत हो गई है, दीन की अहमियत खत्म होते जा रही है। और आज ये मिजाज गया है, रमजान मुबारक तुम्हें ट्रेनिंग देके जा रहा है। तुम कोशिश करो जब तुम हलाल खाने से बचते हो रोजे की हालत में, तुम हराम से भी बच सकते हो।
हराम और नाजायज से बचने की ट्रेनिंग रमजान देके जा रहा है, नमाज की ट्रेनिंग देके जा रहा है, कुरान की तिलावत की ट्रेनिंग देके जा रहा है। हराम और नाजायज खाने से बचने की रमजान मुबारक में ट्रेनिंग देके जा रहा है, तुम्हें मिजाज देके जा रहा है। लोगों इससे बचे रहो, वरना आज देख लीजिए आप कि हालात क्या हो रहे हैं कि क्या क्या हरकतें मुसलमान के अदाओं से हरकतों से हो रहे हैं। लिहाजा अहादीस से पता चल रहा है रमजान तुम्हें 4 चीजों की ट्रेनिंग देके जा रहा है मजबूती के साथ, नमाज और उसके बाद जो है कुरान की तिलावत, उसके बाद जो है हराम खाने से अपने आप को बचा कर रखना, और चौथा शहवत और जिना से अपने आप को बचा कर रखना। रोजे की हालत में बंदा जो है हलाल बीवी के करीब नहीं जा सकता, तो अल्लाह ने बता दिया ये मैं मिजाज तुम्हें दे रहा हूं, जब तुम रोजे की हालत में हलाल रिश्ते को नहीं निभा सकते तो इसी तरह तुम जो है गैर रमजान में हराम के करीब भी मत जाना। ये 4 चीजों की रमजान मुबारक ट्रेनिंग देके जा रहा है। रमजान शरीफ जाएगा, उसके बाद हमारी हरकतें पता चलेगी, हमारी आदतें और आपकी और मेरी हरकतें ये बताएगी कि हमारे पर नमाज का कितना असर हुआ, रोजे का कितना असर हुआ। हरकतें ये आपका सबूत देंगी, मेरी हरकतें, आपकी हरकतें, आदतें, आपका उठना बैठना चलना फिरना मस्जिद में आना, ये आदतें अगर आपके रमजान के बाद भी बरकरार रहा, आपके नरमी इखलास से बात करना, लड़ाई झगड़े से बचना। लिहाजा आज ये हाल हो गया है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े से। रमजान में हदीस में सरकार ने फरमाया रोजे की हालत में बचकर रहो, लेकिन ये ट्रेनिंग है, इसके बाद भी आपको बचकर रखना है। लिहाजा ये सारी आदतें आपके पर रोजे का असर हुआ या नहीं हुआ, आपके मिजाज में बदलाव आया या नहीं आया, ये कब पता चलेगा? रमजान शरीफ के गुजरते की पता चलेगा। लिहाजा इस आदतों को बरकरार रखे। पता नहीं अगले साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है, पता नहीं घर तक भी जिंदा जाएंगे नहीं जाएंगे। मरने के बाद ना पैसा ना दौलत ना रिश्तेदार ना दोस्त, वहां पर अकीदा और अमल साथ आएगा, नेकियां साथ आएगी। जैसे ही रमजान, जैसा कि अब कल ईद है तो आज रात लैलतुल जायजा है, इनाम वाली रात है। आज ये हरकतें हमें बताएंगी कि हम मार्केट में वक्त गुजारते हैं या अल्लाह के घर में, या कम से कम कुरान पढ़ते हुए घर में वक्त गुजारते हैं। लैलतुल जायजा चांद रात को तो हमने इनाम की रात को तो एक मार्केट की रात बना दी है। अल्लाह करे इन चीज़ों पे हमें अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक का मुकम्मल परतो अल्लाह हमें हमेशा ज़िंदगी जब तक रहे, रमज़ान मुबारक जो ट्रेनिंग देके जा रहा है इस पर मुकम्मल अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान के नमाज, रोजे, तरावीह, गैर खैरात, ज़कात, सदका, फितरा जो जो दे रहे अल्लाह सब के इस अमल को कबूल फरमाए और सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए और उनकी नस्लों में अल्लाह ताला सच्चे आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह